हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा अलजेब्रा चल रहा है और अलजेब्रा का मेरे भाई आखिरी सीट चल रहा है। ठीक है, उसमें आधा से ज्यादा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है मेरे भाई, पिछले क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर 61 तक कराया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 62 से शुरू करूंगा। ठीक है मेरे भाई, उससे पहले मैं एक कंसेप्ट बता देना चाहता हूं जो मैं पिछले क्लास में है ना, जिस कंसेप्ट के बेस पे मैंने पिछले क्लास में क्वेश्चन किया था वो कंसेप्ट को रिपीट करके एक बार फिर से आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलो मेरे भाई, तो पहले मैं उस कंसेप्ट को बता देना चाहता हूँ, वो फार्मूला को बता देना चाहता हूँ कि मैंने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किया था पिछले क्लास में। ठीक है, एक बार मैं उसको रिवीजन करा देना चाहता हूँ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। पिछले क्लास में जो मैंने फार्मूला इस्तेमाल किया था वो फार्मूला था मेरा ए क्यूब प्लस का बी क्यूब, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc माइनस 3abc। इसका वैल्यू क्या होता था बताना मेरे भाई, इसका वैल्यू क्या होता था बताना। इसका वैल्यू जो होता था वो होता था a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू मेरे भाई होता था अंदर में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। इसके बाद था माइनस का ए बी, माइनस का ए बी, माइनस का बी सी, माइनस का बी सी और माइनस का ए सी। ठीक है मेरे भाई, ये किसका फार्मूला था? ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला था। ठीक है मेरे भाई, अच्छा इसी का एक दूसरा फार्मूला भी था, इसी का दूसरा फार्मूला था, जस्ट मेरे भाई इसके जगह पर आ जाएगा। इसी का मैं एक दूसरा फार्मूला इस्तेमाल किया था कि 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में अंदर में था मेरे भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंदर में था ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये था मेरे भाई अंदर में, ये था मेरे भाई अंदर में। ठीक है, ये दो फार्मूला था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का। जैसा डाटा रहता था वैसा फार्मूला मैं इस्तेमाल करता था। ठीक है मेरे भाई, अच्छा इसी में मैंने तुमको ये बताया था, दो केस बताया था, दो केस। इसका मैंने दो केस बताया था, इसी फार्मूला का मैं दो केस बताया था। केस 1 में क्या बताया था बताना मेरे भाई, केस 1 में क्या बताया था? केस 1 में बताया था यदि 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 ए बी तथा सी, ए बी तथा सी, ए बी तथा सी एपी में हो, ए बी तथा सी एपी में हो तथा तथा सार्व अंतर डी हो, यानी कॉमन डिफरेंस डी हो। एबीसी एपी में हो, एबीसी एपी में हो तथा सार्व अंतर डी हो, सार्व अंतर डी हो, सार्व अंतर डी हो, सार्व अंतर डी हो। तो यही फार्मूला क्या बन जाता था इस केस में मेरे भाई? ये जो फार्मूला था वो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc। यही फार्मूला क्या बन जाता था मेरे भाई? इधर वाला वैल्यू खत्म हो जाता था। जब एबीसी हमारा एपी में होता है तो इधर वाला कोई भी वैल्यू नहीं उठाना है। इसका फार्मूला बनता था 9b गुना डी स्क्वायर, 9 गुना बी डी स्क्वायर, 9bd स्क्वायर। बी हमारा क्या था? मिडिल वाला टर्म था। एबीसी एपी में होगा तो बीच वाला टर्म को बी बोला जाता था। ठीक है, और इसी में मेरा दूसरा केस था मेरे भाई, इसी में मेरा दूसरा केस था, इसी में हमारा दूसरा केस था। दूसरा केस क्या था मेरे भाई बताना? इसी में दूसरा केस था यदि इसी फार्मूला में यदि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, तो अगर इसी फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, चाहे तुम इस फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 रखो, चाहे इस फार्मूला में a प्लस बी बराबर 0 रखो, जैसे ही 0 रखेगा तो तुम्हारा पूरा RHS 0 हो जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो उधर पूरा RHS 0 हो जाएगा। तो इस केस में मेरा भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या बनता था? 0 होता था, 0। ठीक है, इस केस में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो मेरे भाई, या नहीं तो मेरे भाई इसी फार्मूला में, या नहीं तो मेरे भाई यहां पे क्या बन जाएगा बताना? या नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होगा, या नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। ठीक है मेरे भाई, इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन मैंने पिछले क्लास में किया था। ठीक है, और इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आज भी करूंगा। ठीक है, और इससे आने वाला एक दो क्लास में भी इसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सब चलेगा। ठीक है मेरे भाई, चलो तो क्वेश्चन हम शुरू करते हैं फटाफट। 61 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे पिछले क्लास में, 62 नंबर क्वेश्चन से मैं करूंगा। और जो फार्मूला अभी मैंने बोर्ड पे लिखा है उसको ध्यान रखना, उस फॉर्मेट को ध्यान रखना, उसका अप्लाई करना है फिर से आज। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान तो सुनना। 321 की पावर 3 प्लस 325 की पावर 3 प्लस 329 की पावर 3 माइनस का 321 गुना 329 गुना 975, इसका वैल्यू क्या होगा ये बताना। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं तो ये हो जाएगा ए क्यूब। पहले फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट। इस डाटा को मैं बी मानता हूं तो ये हो जाएगा बी क्यूब, और इस डाटा को मैं सी मानता हूं तो ये हो जाएगा सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिख रहा है, तो ये वाला डाटा क्या होना चाहिए, ये तो 3abc होना चाहिए ना, ये 3abc होना चाहिए। तुम बता मेरे भाई, ये 321 हमारा ए है, ये 329 हमारा सी है, 329 हमारा सी है, तो इधर मेरे भाई माइनस 3abc होना चाहिए। खाली एसी नजर आ रहा है, एसी, तो मेरे भाई 3abc भी नजर आएगा, गौर से देखेगा तो 3abc भी नजर आएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इसमें कौन गायब है बताना, एसी है, बी गायब है, तो ये 975 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, और बी का एंट्री कराना है ना, तो 3 गुना का 325 में लिख दिया, 3 गुना का 325 लिख दिया। अरे हो तो गया, ये एबीसी तीनों का एंट्री हो तो गया, ये था, ये सी था, और 325 हमारा क्या था, बी था। तो इधर वाला फॉर्मेट क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ये फाइनल फॉर्मेट क्या दिखाई दे रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस का ये 3 गुना का ए गुना का बी गुना सी, ये 3 पीछे आ गया हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3 गुना का एबीसी है, 3 गुना का एबीसी है। ठीक है, और ये फॉर्मेट हमको जहां पर भी दिखाई देगा, मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा बताना मेरे भाई, मैं क्या फार्मूला लगाऊंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc हमको जहां पे भी दिखाई देगा, तो मैं दो फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, दो फार्मूला का, इसी दो फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, मैं इसी दो फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें अगर एबीसी एपी निकल जाएगा तो फिर मैं दोनों फार्मूला का जगह पे ये इस्तेमाल करूंगा। बस इतना हमको ध्यान रखना है, बस इतना हमको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो मेरे भाई ध्यान से देखना, तो तुमको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, ए बराबर कितना दिखाई दे रहा है बताना, ए बराबर 321 दिखाई दे रहा है, 321, और यहां बी बराबर कितना दिखाई दे रहा है बताना, बी बराबर 325 दिखाई दे रहा है, 325, और सी बराबर कितना दिखाई दे रहा है बताना मेरे भाई, सी बराबर 329 दिखाई दे रहा है, 329। तो तुमको यहां पर एबीसी एपी में नहीं दिखाई दे रहा है, ये एबीसी एपी में नहीं दिखाई दे रहा है, 321 से 4 ज्यादा ये है, और 325 से 4 ज्यादा ये है। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा एबीसी तो एपी में हो गया ना, एपी में हो गया ना, एपी में हो गया। यहां कॉमन डिफरेंस कितना बनेगा बताना मेरे भाई, 4 का बनेगा, 4 का बनेगा, 4 का, डी बराबर 4 है। तो एबीसी जैसे ही हमारा एपी में आ गया, एबीसी जैसे ही हमारा एपी में आ गया, तो मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा, इसका वैल्यू सीधा सीधा मैं मारूंगा 9bd², 9 गुना का बी, 9 गुना का बी गुना का डी², सीधा सीधा मैं ये फार्मूला मारूंगा। ठीक है मेरे भाई, एबीसी अगर हमारा एपी में हो गया तो मैं स्पेशल केस के हिसाब से इसका जो वैल्यू है सीधा मैं लगाऊंगा 9bd²। अब बताओ मेरे भाई, 9 वैल्यू पुट करना है, बी का वैल्यू कितना है बताना मेरे भाई, 325 है, 325 है, गुना का डी का वैल्यू कितना है, 4 है, 4, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16। फाइनली यही आंसर आने वाला है, फाइनली यही आंसर आने वाला है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको क्या करना है बताना, हमको क्या करना है, इतना बड़ा गुना तो मैं करूंगा नहीं, इतना बड़ा गुना तो मैं करूंगा नहीं। ठीक है, इतना बड़ा गुना तो मैं करूंगा नहीं, तो मैं कैसे इस क्वेश्चन में काम करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैसे मैं काम करूंगा ध्यान से सुनना। इसका गुणनफल फाइनली क्या होगा, यही हमको निकालना है, इसका गुणनफल फाइनली क्या होगा, हमको यही निकालना है। यूनिट डिजिट पे 6 गुना 5 30 बनेगा, 0 0, यूनिट डिजिट पे सबका 0 है, तो यूनिट डिजिट से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, ये जो हमको संख्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमको संख्या दिखाई दे रहा है, इसमें 9 घुसा हुआ है, 9, इसमें 9 घुसा हुआ है, 9, ये जो संख्या है वो 9 का मल्टीपल है, ये जो संख्या हमको दिखाई दे रहा है ये 9 का मल्टीपल है, तो तुम्हारा जो भी ऑप्शन बनेगा वो भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए। और बताओ ना, इसका गुणनफल फाइनली इसी 4 गो में से कोई ना कोई होगा ना, तो तुम्हारी संख्या में 9 गुना दिखाई दे रहा है, 9 गुना कुछ हो रहा है, ये संख्या 9 का मल्टीपल है, तो तुम्हारा जो भी संख्या बनेगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो इसका गुणनफल वही बनेगा, वही संख्या बनेगा जो 9 का मल्टीपल है। 9 का मल्टीपल का मतलब 9 से कटने वाला, 9 से कटने वाला, 9 से कटने वाला का मतलब डिजिटल सम इसका 9 होना चाहिए, 9, डिजिटल सम इसका 9 होना चाहिए, 9। कैसे डिजिटल सम निकालते मेरे भाई बताना, किसका डिजिटल सम 9 है ये बताना।
8 से 14, 14 4 18, इसका डिजिट का सम हुआ 18, इसको वापस जोड़ेगा तो 9 हो जाएगा। सर इसका डिजिटल सम 9 है, इसका डिजिटल सम 9 है, इसका डिजिटल सम 9 है, इसका मतलब ये वाला संख्या 9 से डिवाइड है, यानी ये वाला संख्या 9 का मल्टीपल है। और चेक करो मेरे भाई, इसका डिजिटल सम चेक करो, 5 1 6, 6 6 12 4 16, 16, तो इसका डिजिटल सम 7 हो जाएगा, 7, इसका डिजिटल सम 7 है, 7, इसका डिजिटल सम 7 है, 7, तो ये वाला संख्या 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। ठीक है, मेरा वही आंसर बनेगा जो 9 का मल्टीपल बनेगा, तो ये वाला ऑप्शन समाप्त हो गया। अब इसका डिजिटल सम निकालते हैं, 8 4 12 6 18, 12 6 18, वापिस जोड़ेंगे तो डिजिटल सम आ जाएगा, जब तक जोड़ते रहो जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, तो इसका डिजिटल सम बनेगा 9, इसका डिजिटल सम बनेगा 9, तो ये भी संख्या 9 का मल्टीपल हो जाएगा, मतलब ये भी 9 से कटने वाला हो जाएगा। इसका डिजिटल सम निकालो तो बताना मेरे भाई, 8 4 12, 21 हो जाएगा, 21, 12 9 कितना होता है, 21 हो जाएगा, 21। अरे डिजिट को जोड़ना है, डिजिट को जोड़ना है, और जब तक जोड़ना है जब तक वो सिंगल डिजिट ना आ जाए, उसी को डिजिटल सम बोलते हैं। तो 8 4 12, 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21, तो इसको वापस जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, डिजिटल सम 3 हो जाएगा, तो इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो ये संख्या मेरे भाई 9 से डिवाइड नहीं है, यानी दो संख्या तो मेरे भाई 9 से डिवाइड है ही नहीं, बस दो संख्या हमारा अभी भी 9 से डिवाइड है। ठीक है, तो मैं आगे चेक करूंगा। आगे मेरे भाई इस संख्या में हमको 16 भी दिखाई दे रहा है, ये संख्या 16 गुना के फॉर्म में है, ये संख्या 16 गुना के फॉर्म में है, मतलब ये संख्या 16 का भी मल्टीपल है, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 16 का भी मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 16 से डिवाइड होने वाला होना चाहिए। तो बताओ मेरे भाई इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 16 से डिवाइड है, और 16 से डिवाइड है ना, 16 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए, लास्ट का 4 डिजिट 16 से कटना चाहिए। तो अगर मैं इसके लास्ट के 4 डिजिट में 16 से भाग लगाऊंगा तो तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा, 16 चौका 64 हो जाएगा, ये 4 40 हो जाएगा, 16 दूना 32, 8 80, 16 पंजे 80, यानी इसका लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड है, इस संख्या का लास्ट 4 डिजिट 16 से डिवाइड है। ठीक है, अब इसको चेक करो मेरे भाई, इसको चेक करो, क्या इसका लास्ट का 4 डिजिट 16 से डिवाइड है, तो इसको लास्ट का 4 डिजिट, इसका लास्ट का 4 डिजिट बनेगा 0860, मतलब 860, तो 860 क्या 16 से डिवाइड है, तो 16 पंजे 80 चला जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 16 चौक 16 पंचे 80 से 60 बन जाएगा, 16 पंचे 80, 6 60 बनेगा, और मेरे भाई 16 पे 48, 16 चौका 64, ये मेरे भाई 16 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या 16 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो फाइनली यही वाला आंसर हमारा बन जाएगा, 3 ऑप्शन तो कट गया ना, ये वाला संख्या 16 से डिवाइड नहीं है, 16 पंचे 80, 6 60 बन रहा है, 16 पे 48, रिमाइंडर 12 बन रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है, ये वाला संख्या 16 से डिवाइड नहीं है, ये वाला संख्या 16 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला संख्या 16 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 3 ऑप्शन तो पहले कट गया ना, तो यही ऑप्शन बच रहा है, तो यही हमारा आंसर बन जाएगा, इसको गुना करने के बाद यही आएगा, यही आएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई, चलो फटाफट इस पे बेस्ड क्वेश्चन सब कराते चले जाओ। ठीक है, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन सब बनेगा, इस पे कोई बहुत बड़ा मुश्किल क्वेश्चन सब बनेगा नहीं। चलो मेरे भाई, क्वेश्चन को बताना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc और बटा में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। और a का वैल्यू दे दिया 225, ध्यान से सुनना मेरा भाई, a का वैल्यू कितना दे दिया यहाँ पे 225 दे दिया, a का वैल्यू दे दिया 225, b का वैल्यू कितना दे दिया बताना मेरा भाई, b का वैल्यू 197 है, b का वैल्यू 197 है, और c का वैल्यू है 178, c का वैल्यू है 178। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये एबीसी का वैल्यू दे दिया हमसे इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम अगर गौर से देखेगा तो यहाँ एबीसी एपी में नहीं है, दिमाग मत लगाने चले जाना, यहाँ एबीसी एपी में नहीं है, यहाँ जो गैप है वो कुछ और बनेगा, यहाँ और इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कुछ और बनेगा। ठीक है, यहाँ कितना का गैप बनेगा, 28 का गैप बनेगा, 28 का, और यहाँ कितना का गैप बनेगा बताना मेरे भाई, 78 10 88 10 98। ठीक है, यहाँ 19 का गैप बनेगा 19 का, तो ये एबीसी एपी में नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनली इसको कैसे मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको इसी का वैल्यू चाहिए, इसी का वैल्यू चाहिए, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, और नीचे में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। और मैं इतना जानता हूं कि ऊपर में जो है ना, ऊपर में जो हमारा फॉर्मेट दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है, ऊपर में जो फॉर्मेट दिख रहा है उसी का ये शेष पार्ट नीचे में लटका हुआ है। तो ऊपर वाला फार्मूला को अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, ऊपर वाला फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का, इसको खोलना है। इसको किस फॉर्म में खोलेगा, कौन सा फार्मूला खोलेगा, ये वाला फार्मूला के फॉर्म में खोलना है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर वाला का, तभी तो ये नीचे से नीचे कट जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc को अगर मैं खोलूंगा तो इसका सेकंड वाला फार्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और अंदर में क्या आएगा मेरे भाई, ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर,
अरे अंदर में यही तो आएगा, यही तो आएगा अंदर में, यही तो आएगा, यही तो आएगा अंदर में। मैं इसको के मान लेता हूं, के मान लेता हूं, तो अंदर में क्या आएगा बताना मेरे भाई, a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। तो अंदर में यही आएगा के, अंदर में यही आएगा के। हमारा बात समझ गया, हमारा बात समझ गया। और नीचे में क्या आएगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या आएगा, इसको मैं के माना हूं के, इसको मैं के माना हूं के, तो के से के ये समाप्त हो जाएगा। तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बनेगा, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए प्लस बी प्लस सी का आधा। तो ए प्लस बी प्लस सी निकालो यहां से, 225 प्लस का 197 हो जाएगा, 197 हो जाएगा, और प्लस का 178 हो जाएगा, 178 हो जाएगा। इसका आधा करना है, इसका आधा, इसका आधा ही तो हो जाएगा, इसका आधा ही तो हो जाएगा। तो बताओ मेरे भाई क्या बनेगा, हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना, हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई। इसको फाइनली जोड़ना है, इसको फाइनली जोड़ना है, ध्यान से सुना। 8 7 15 5 20 के 0 हासिल 2 चला जाएगा, 9 7 16 2 18 2 20 के 0 हासिल 2 चला जाएगा, 1 1 2 2 2 4, 1 1 2 2 4 4 2 6 हो जाएगा। ये बनेगा 600 बटा का 2, और 600 बटा का 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 300। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा मेरे भाई, 300 हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करना था, नीचे वाला को देखकर। इसका 2 फार्मूला होता है, मैं जानता हूं कि इसका जो आधा अधूरा फार्मूला है वो नीचे घूम रहा है, मैं उसी फार्मूला का इस्तेमाल करके इसको काट कूट दिया यहां से। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। देखो p माइनस क्यू का वैल्यू दे रखा है 6, ध्यान से सुनना मेरे भाई, p माइनस क्यू का वैल्यू दे रखा है 6, p माइनस क्यू का वैल्यू दे रखा है 6। ये r माइनस क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, r माइनस क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5। r माइनस क्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर बटा का p प्लस क्यू प्लस आर है। ये मेरे भाई ये बटा का p प्लस क्यू प्लस आर है, ये बटा का p प्लस क्यू प्लस आर है। मैं इसको यहां पे उतार लिया, ठीक है। ये बटा का p प्लस क्यू प्लस आर है, ये यहां से समाप्त हो गया, मैं इसको यहां पे उतार लिया, ठीक है। ये अब है नहीं, ये अब है नहीं मेरे भाई, ये बटा वाला पोर्शन में यहां पे ला दिया। बस फाइनली हमसे यही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में जो फार्मूला है उसका इस्तेमाल नहीं करेगा, उसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो बताओ मेरे भाई ऊपर वाला कौन सा फार्मूला का मैं इस्तेमाल करूं, ये पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर का तो है ना, दो फार्मूला है, मैं कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल करूं डाटा के हिसाब से। डाटा में तुम्हारा p माइनस क्यू आर माइनस क्यू दे रखा है, तो तुम इसका सेकंड वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेगा, तुम इसके सेकंड वाला फार्मूला का इस्तेमाल करेगा। बताओ मेरे भाई अगर मैं इसका सेकंड वाला फार्मूला का इस्तेमाल करूंगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, हाफ इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, हाफ इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर। और अंदर में क्या आ जाएगा बताना मेरे भाई, अंदर में इसका सेकंड वाला फार्मूला का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि डाटा उसी टाइप का दे रखा है, इसीलिए अंदर में आ जाएगा मेरे भाई p माइनस क्यू का, अंदर में आ जाएगा p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर, q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस 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 r माइनस पी का होल स्क्वायर, r माइनस पी का होल स्क्वायर। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा इसका फार्मूला, यही तो बनेगा ऊपर में, यही तो बनेगा। और नीचे में क्या है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या है, नीचे में क्या है, नीचे में p प्लस क्यू प्लस आर है, नीचे में p प्लस क्यू प्लस आर है, p प्लस क्यू प्लस आर है। तो ये समाप्ति हो गया, ये तो ये समाप्ति हो गया। तो फाइनली क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, फाइनली क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हाफ इंटू p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस q माइनस आर का होल स्क्वायर, q माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस प्लस r माइनस पी का होल स्क्वायर। इसका मान बताओ क्या होगा, फाइनली क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, q माइनस आर का होल स्क्वायर और मेरे भाई r माइनस पी के होल स्क्वायर का मान बताओ। तो मेरे भाई तुमसे क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है। अब बताओ मेरे भाई, हमारे पास p माइनस क्यू का वैल्यू है, हमारे पास p माइनस क्यू का वैल्यू है, हमारे पास r माइनस क्यू का भी वैल्यू है। ये r माइनस क्यू चाहे q माइनस आर, दोनों बातों सेम ही होगा ना। मैं r माइनस क्यू का वैल्यू पुट करूं चाहे q माइनस आर का वैल्यू पुट करूं, स्क्वायर करने पे तो एक ही मिलेगा ना। तो ये दोनों तो वैल्यू मिल ही गया हमको, ये दोनों वैल्यू तो मिल ही गया। इसमें कमी किस चीज का है, r माइनस पी का कमी है, r माइनस पी का कमी है मेरे भाई। ये r माइनस पी कहां से आएगा, ये r माइनस पी कहां से आएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुम्हारा 3-4 राशि है p q और r, 3-4 राशि है। तो ये p और q में रिश्ता हमको दिखाई दे रहा है, pq में ये q और r में रिश्ता दिखाई दे रहा है, q और r में रिश्ता दिखाई दे रहा है, pq में दिखाई दे रहा है, q और r में दिखाई दे रहा है। तो मेरे भाई ये दोनों में रिश्ता मिल गया, ये दोनों में मिल गया, अब ये दोनों में भी तो मिलना चाहिए। यानी p और r में रिश्ता हमको निकाल के लाना है, p और r में क्या रिश्ता बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो यही डाटा मेरे पास है और इसी डाटा से मैं p और r में रिश्ता बना के लेकर आऊंगा। देखो मेरे भाई ध्यान से,
पी और आर में रिश्ता कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना, इसी दोनों डाटा से हमको काम करना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। पी और आर में रिश्ता तभी बनेगा जब इस क्यू को तुम यहां से हटाओगे, ठीक है। इस क्यू को यहां से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्यू को यहां से हटाने के लिए हमको माइनस करना पड़ेगा, माइनस, ये दोनों इक्वेशन को माइनस करना पड़ेगा। तो प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, और ये मेरे भाई प्लस है तो माइनस हो गया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्यू कट जाएगा तो पी और आर में रिश्ता बन जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये पी और ये माइनस का आर हो गया, पी माइनस आर में आ गया रिश्ता। और इधर से क्या बनेगा, 6 माइनस का 5, मैं सीधा सीधा दोनों इक्वेशन को घटा दिया तो एक आ गया एक। अब बताओ मेरे भाई, सबका वैल्यू हमारे पास आ गया है, उठा के यहाँ पे पुट कर लो, उठा के यहाँ पे पुट कर, उठा के यहाँ पे पुट कर लो। कैसे पुट होगा बताना मेरे भाई, 1/2 गुना, 1/2 गुना। पी माइनस क्यू का वैल्यू कितना है, पी माइनस क्यू का वैल्यू है 6, पी माइनस क्यू का वैल्यू है 6, यहां पुट करूंगा तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36। अभी ये गुना में अंदर में जोड़ में है, तो ये 36 प्लस का, 36 प्लस का क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर का वैल्यू कितना है, क्यू माइनस आर का वैल्यू है 5, क्यू माइनस आर का वैल्यू कितना है, यहां से देख लो ना रे, ये है ना आर, क्यू माइनस आर, चाहे आर माइनस क्यू का वैल्यू कितना है, 5 है, 5 यहां पर रखेंगे, 5, 5 का स्क्वायर करेंगे चाहे -5 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 25 हो जाएगा, 25, तो ये हो जाएगा 25, इसका वैल्यू हो जाएगा 25 प्लस प्लस आर माइनस पी का हो चाहे पी माइनस आर करो, जब स्क्वायर खुलेगा तो वैल्यू वही देगा, ठीक है। तो आर माइनस पी या पी माइनस आर का वैल्यू 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा 1, ठीक है। अब फाइनली यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 1/2 गुना, 1/2 गुना 36, 25 और 1 को जोड़ना है। तुम बताओ मेरे भाई, 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41, 41 में 20 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 51 10 71, 51 10 61, 41 में 20 जोड़ेगा तो 51 10 61, और 61 में 1 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, 62, और 1/2 62 का मतलब कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, 31। तो फाइनली इसका आंसर बन जाएगा 31, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ गया, बस थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करना था। चलो मेरे भाई, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसका फैक्टर निकालना है, फैक्टर, गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड, इसका गुणनखंड निकालना है, गुणनखंड। देखो मेरे भाई ध्यान से, क्वेश्चन है x³ + 27y³ + 64z³ - 36xyz, इसका गुणनखंड बताना है, गुणनखंड। देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले तुम फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट देखो मेरे भाई ध्यान से, पहले फॉर्मेट पकड़ाओ। ये x³ को मैं x³ भी लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस प्लस, पहले फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट प्लस प्लस। ये 27y³ को मैं पावर 3 के फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, ये 3y का होल क्यूब हो गया, ये 3y का होल क्यूब हो गया, ये 3y का होल क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस प्लस प्लस। इसको पावर 3 के फॉर्म में कैसे लिखूंगा बताना मेरे भाई, ये 64z³ है तो ये 4z का होल क्यूब हो गया, ये 4z का होल क्यूब हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमको इतना बताओ, हमको इतना बताओ, इस डाटा को अगर मैं a मानता हूं, इस डाटा को a मानता हूं, और इस डाटा को अगर मैं b मानता हूं, इस डाटा को b मानता हूं, और इस डाटा को c मानता हूं, तो इधर हमको किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया, सर ये aq + bq + c³ है, ये aq + bq + c³ है। तो ये वाला जो डाटा होगा, ये वाला जो डाटा होगा, ये कुछ नहीं, ये फाइनली माइनस का 3abc होगा, ये कुछ और नहीं मेरे भाई। aq + bq + c³ दिख गया और माइनस का है, तो ये कुछ और नहीं, ये 3abc होगा, ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 3abc होगा। 3 a के जगह पे x है, x, b के जगह पे 3y है, 3y, और z के है ना, c के जगह पे कितना है मेरे भाई, 4z है, 4z, 4z है, 4z। अरे ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये वाला जो डाटा बनेगा वो 3abc होगा। तुम इसको गुना करेगा तो 4 × 12 12 × 36 xyz बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अरे क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये aq + bq + c³ है, ये aq + bq + c³ है, माइनस का 3, ये a हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, ये b हो गया, और 4z को मैं c माना हूं। तो ऊपर में किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है बताना, ये जो संख्या दिखाई दे रहा है तुमको, किसका फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, सर ये aq + bq + c³ -3abc का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, ये -3abc का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। तो तुम बताओ मेरे भाई, इसका वैल्यू तुम क्या लगाएगा बताना, इसका वैल्यू क्या लगाएगा, ये तो फार्मूला ही तो है, ये aq + bq + c³ -3abc का फार्मूला ही तो है। तो इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, इसका 2 फार्मूला, तुम ऑप्शन से देखो कौन सा फार्मूला का इस्तेमाल किया है मेरे भाई, ऑप्शन के हिसाब से ये पहला वाला फार्मूला का इस्तेमाल किया है, aq + bq + c³ -3abc का पहला वाला फार्मूला का इस्तेमाल किया है। aq + bq + c³ -3abc बराबर a + b + c × a² + b² + c² -ab -bc -ac, इसका इस्तेमाल किया गया है। तो सीधा सीधा ये फार्मूला है, तो मैं इसका वैल्यू पुट करूंगा, तो aq + bq + c³ -3abc बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a + b + c, a + b + c, तो a के जगह पे x है, प्लस b के जगह पे 3y है, 3y प्लस प्लस, और c के जगह पे कितना है 4z है, ये हो गया a + b + c, a + b + c,
और अंदर में क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, अंदर में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए की जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह पे 3y है, 3y का होल स्क्वायर खोलूंगा तो ये हो जाएगा 9y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, सी की जगह पे 4z है, 4z तो सी स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा 16z स्क्वायर हो जाएगा, 16z स्क्वायर माइनस का ए गुना बी तो x गुना 3y कितना हो जाएगा, ये 3xy हो जाएगा, 3xy माइनस का ए बी, माइनस का बीसी हो जाएगा, माइनस का बीसी इन दोनों की गुना करेगा तो 4 तिहाई 12yz हो जाएगा, 4 तिहाई 12yz, 4 तिहाई 12yz माइनस का एसी इन दोनों की गुना करेगा तो 4xz हो जाएगा, 4xz हो जाएगा, 4xz यही हमारा फार्मूला बन जाएगा, यही हमारा फार्मूला बन जाएगा। अरे बताओ ना, तो देख लो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन इससे मैच खा रहा है, x प्लस 3y प्लस 4z, x प्लस 3y प्लस 4z, यानी ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा, ये वाला ऑप्शन तो कट ही जाएगा, ठीक है। x प्लस 3y प्लस 4z ये तीनों में है, एक ऑप्शन कट गया। अंदर में एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, ठीक है। और अंदर में क्या बनेगा मेरे भाई माइनस 3xy, ये प्लस 3xy दे रहा है, ये समाप्त हो गया। माइनस 3xy कहां दे रहा है बताना, माइनस 3xy ये है, माइनस 3xy माइनस 12yz और माइनस 4xz, यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सब कट जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई 3 ऑप्शन कट गया तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ये गुणनखंड का मतलब होता है, इसको मैं ऐसे दो संख्या के फॉर्म में लिख दूं जिसके बीच में गुना का साइन लगे तो ये इसका गुणनखंड भी कहलाएगा, ठीक है। ये कोई भारी बात नहीं, सीधा सीधा फार्मूला पूछ दिया था, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। चलो खाली फॉर्मेट पकड़ाना है, फॉर्मेट पकड़ाते ही क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं गौर से देख रहा हूं तो ये किसका फॉर्मेट है, इधर दिख रहा है हमको a प्लस बी प्लस सी और अंदर में दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का फॉर्मेट है। बस फॉर्मेट पकड़ाओ मेरे भाई, फॉर्मेट ध्यान से सुना मेरे भाई, ध्यान सुना, खाली हमको फॉर्मेट पकड़ाना है। तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, यहाँ माइनस दे रखा है तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये 2a हो गया प्लस का और अंदर में ले जाता हूं माइनस बी को, 2a प्लस का माइनस बी प्लस का और सी की जगह पर ये प्लस होना चाहिए, ये माइनस है तो माइनस का 3c को मैं अंदर ले गया, माइनस 3c को मैं अंदर ले गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट हो गया। यहां पर अगर मैं इस डाटा को a मानता हूं, इस डाटा को a मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, इसको मैं c मानता हूं, तो फाइनली ये a प्लस बी प्लस सी आगे खड़ा है। तो a प्लस बी प्लस सी अगर आगे खड़ा है तो अंदर में कौन खड़ा होगा, हमको अंदर का कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। अंदर में कौन खड़ा होगा मेरे भाई, अंदर में कोई और नहीं मेरे भाई, ए स्क्वायर ही होगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर यही होगा, माइनस का ए बी खड़ा होगा, माइनस का बी सी खड़ा होगा, माइनस का ए सी खड़ा होगा, ठीक है। तुम एबीसी की जगह पर इन सबका वैल्यू पुट करोगे तो इससे मैच खा जाएगा, ठीक है। हमको इतना दिमाग लगाने नहीं, सीधा सीधा यहां से फॉर्मेट में पकड़ लिया कि यहाँ पे क्या डाटा है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू में अंदर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी दिखाई दे रहा है। तो इसको देखते ही मारूंगा मेरे भाई ये किसका फार्मूला होता है बताना, इसको देखते ही मैं मारूंगा ये किसका फार्मूला होता है बताना मेरे भाई। ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी का फार्मूला होता है, माइनस 3 एबीसी का फार्मूला होता है, ठीक है मेरे भाई। अरे ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी दिखेगा तो उसके जगह पर यही तो मारेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी। अब मेरे भाई यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, ध्यान से सुना मेरे भाई। ए के जगह पे क्या है 2a है, 2a ए के जगह पर क्या है 2a है, 2a तो ये 2a का क्यूब हो गया, प्लस है प्लस बीच में प्लस है प्लस, बी के जगह पर क्या है मेरे भाई माइनस बी है माइनस बी, बी के जगह पर क्या है माइनस बी है माइनस बी तो ये माइनस बी का क्यूब हो गया, माइनस बी का क्यूब प्लस है तो प्लस, सी के जगह पर क्या है मेरे भाई माइनस 3c है माइनस 3, बस इसमें वैल्यू पुट करना है। सी के जगह पे माइनस 3c है 3c तो माइनस 3c का क्यूब हो जाएगा और इधर से आ जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस 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 का 3 3 3 3, ए के जगह पर कितना है 2a है, ए के जगह पर 2a है और बी के जगह पे कितना है मेरे भाई माइनस बी है माइनस बी है माइनस बी है और सी के जगह पर कितना है मेरे भाई माइनस 3c है 3c है। बस इतना ही से मेरा काम बन जाएगा, इतना ही से मेरा काम बन जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो मेरे भाई। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा फाइनली बताना, फाइनली कितना बनेगा। मैं इधर से लगा देता हूं, मैं और इधर चला जाता हूं, इसको खोलूंगा तो कितना हो जाएगा क्योंकि इस फॉर्म में आंसर है नहीं, 2a का पावर 3, इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा 8a का पावर 3, 8a क्यूब हो जाएगा। इसको मैं खोलूंगा तो क्या हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये माइनस की पावर 3 तो माइनस ही रहेगा, माइनस बी क्यूब, माइनस प्लस टक्कर खा के माइनस बना लेगा तो यहां पर आ जाएगा माइनस का बी क्यूब, यहां पर आ जाएगा माइनस का बी क्यूब,
ठीक है। और इसको मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये -3 का माइनस की पावर 3 तो माइनस ही रहेगा, 3 का पावर 3 ये माइनस ही रहेगा, माइनस की गुना प्लस में होगा तो माइनस हो जाएगा, और अंदर में 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, और 27 सी क्यूब हो जाएगा, 27 सी क्यूब। यही तो बनेगा, यही तो बनेगा इसको खोलने के बाद। और इसको आपस में गुना करेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई, पहले चिन्ह का गुना, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर से माइनस बना लेगा, और इसके बाद अंक का गुना, 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, अंक का गुना, फिर 84 का गुना, ए गुना बी गुना सी, ए गुना बी गुना सी, ए बी सी हो जाएगा। तो ये मेरे भाई ध्यान से सुनना, 3 दूना 6 और 3 यहां भी है, 18 हो जाएगा, यहाँ पे 18, ये पहले है ना, पहले चिन्ह का गुना कर दे तो माइनस है, फिर अंक का गुना, 3 दूना 6, 6 3 18, ये 18 आ जाएगा, फिर 84 का गुना, ए बी सी। तो फाइनली इसका फॉर्मेट ये बन जाएगा, इसका फॉर्मेट ये बन जाएगा, ठीक है। फाइनली इसका वैल्यू ये बन जाएगा, ठीक है। 8 ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 27 सी क्यू, कौन सा ऑप्शन सही है, 8 ए क्यू प्लस होना चाहिए, माइनस से समाप्त, 8 ए क्यू माइनस का बी क्यूब होना चाहिए, ये समाप्त, 8 ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 27 सी क्यूब और माइनस का 18 ए बी सी, यही ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 27, ये प्लस का ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, यही वाला ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। इसको फॉर्मेट पे बैठाना था, फॉर्मेट पे बैठाने के बाद ये फार्मूला पे बैठा देना था, जैसे ही फॉर्मेट पकड़ा तो मैं इसका फार्मूला खोल दिया, यही बनेगा, बस इसके जगह पर वैल्यू पुट कर लिया एबीसी का, एबीसी का वैल्यू पुट करके आगे सॉल्व किया तो ये आ गया, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को देखना ध्यान से, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। बस तुम खाली फॉर्मेट पकड़ाते चले जाओ ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मेट पकड़ाते चले जाओ। हमको यहां पे दिखाई दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी बनेगा, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बनेगा इधर, और इधर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बनेगा, और ये मेरे भाई ये तीनों डाटा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी देगा, ठीक है। हम देखते ही पकड़ लिए, ठीक है मेरे भाई। अगर मैं इसको सही करूंगा तो क्या हो जाएगा बताना, ये 3x है, 3x प्लस का, ये 10y है, 10y, और ये माइनस जेड को मैं प्लस लगा देता हूं, अंदर में माइनस जेड लगा देता हूं, अंदर में माइनस जेड लगा देता हूं। अरे बताओ ना यहां जो होना चाहिए वो a प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, यानी तीनों प्लस में होना चाहिए। तो इसको अगर तुम प्लस करेगा तो ये अंदर में माइनस चला जाएगा ना, ठीक है। तो फाइनली अगर मैं इसको a मानता हूं, ये मैं इसको a मानता हूं, इसको मैं a मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, इसको मैं b मानता हूं, इसको मैं c मानता हूं, तो ये फाइनली बाहर में क्या दिख रहा है, ये फाइनली बाहर में क्या दिख रहा है बताना मेरे भाई, ये बाहर में क्या दिख रहा है, बाहर में दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी, बाहर में दिखाई दे रहा है a प्लस बी प्लस सी। तो अंदर में जो डाटा हमको यहां से यहां दिखाई दे रहा है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसको सेट करने की जरूरत नहीं है, अंदर में जो डाटा होगा वो यही बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, माइनस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी माइनस का ए सी, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम ए का वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट करो, बी का वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट करो, सी का वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट करो मेरे भाई, इसमें पुट करेगा तो सेम टू सेम तुमको ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। हमको इसका जरूरत ही नहीं, इसको सेट करने का जरूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं आगे वाला सेट कर लिया, उसी से मेरा काम चल जाएगा, ठीक है। मैं हमको पता हो गया कि ए हमारा 3x है, बी हमारा 10y है, और सी हमारा -z है। तो मेरे भाई ये जब सेट हो गया तो इसका जरूरत ही नहीं, अंदर में जो फॉर्मेट बनेगा वो इधर वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का ही बनेगा, इसका जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई यहां से यहां तुमको जो दिखाई दे रहा है, यहां से यहां दिखाई दे रहा है, ये किसका फॉर्मेट है सर, ये a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी का फॉर्मेट है। और ये हमको जहां पे भी दिखाई देगा मैं क्या लगाऊंगा, मैं क्या लगाऊंगा मेरे भाई, ये किसका फार्मूला होता है बताना, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फार्मूला होता है, ठीक है मेरे भाई। ये हमको जहां पर भी दिखाई देगा इसके जगह पर यही तो मैं लिखूंगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। अब यहां पर एबीसी का वैल्यू तुमको पता ही है, पुट कर लो, एबीसी का वैल्यू मैं पहले छांट लिया, इसीलिए मैं इधर वैल्यू पुट नहीं करने गया, हमको एबीसी ही पकड़ना था, तो इस डाटा का हमको काम ही नहीं था, इसको मिलाने का कोई फायदा नहीं है। जब तुम एबीसी यहां पे पकड़ लिया तो यहां से भी तो एबीसी ही पकड़ता, तो इसमें काहे मेहनत करने जाएंगे हम, सीधा सीधा हमको फॉर्मेट दिखाई दिया, फटाक से हम उतार दिए इसको, ठीक है। अब मेरे भाई एबीसी का वैल्यू यहां से पुट कर लो, ए के जगह पे कितना है 3x है, 3x, तो ए के जगह पे 3x है तो 3x का क्यूब हो जाएगा प्लस प्लस, बी के जगह पे कितना है मेरे भाई बताना, बी के जगह पे 10y है, 10y है, तो ये 10y का क्यूब हो जाएगा, 10y का क्यूब प्लस प्लस प्लस, सी के जगह पे कितना है -z है, -z, सी के जगह पे कितना है -z है, -z, तो ये -z का क्यूब हो जाएगा, माइनस माइनस 3 गुना, ए के जगह पे कितना है 3x है, ए के जगह पे 3x है, बी के जगह पर कितना है मेरे भाई, बी के जगह पे 10y है, बी के जगह पे 10y है, और सी के जगह पे कितना है बताना मेरे भाई, सी के जगह पे -z है, ठीक है। फाइनली ये वाला जो फॉर्मेट है इसमें वैल्यू तो पुट करना है,
क्योंकि एबीसी मेरा सेलेक्ट है तो मैं इसमें जाके वैल्यू पुट कर लिया। ठीक है, तो बताओ मेरे भाई हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बताओ मेरे भाई मेरा आंसर क्या बन जाएगा, बताना ध्यान से। इधर से अगर मैं इसको खोलूंगा तो 3 की पावर 3 कितना हो जाएगा 27x3, ये हो जाएगा 27x3 प्लस प्लस प्लस, इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर 3 कितना होता है मेरे भाई 1000 होता है 1000, ये हो जाएगा 1000y3, 1000y3। और अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या बनेगा माइनस जेड का क्यूब, पहले माइनस की पावर 3, माइनस की पावर 3 करेगा तो माइनस रहेगा और माइनस प्लस से टक्कर खा के ये माइनस बना लेगा माइनस। अब जेड की पावर 3 को खोलेगा तो जेड क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और इधर से मेरे भाई कैसे गुना करना है, पहले चिन्ह का गुना करना है, पहले चिन्ह का गुना करना है, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो माइनस गुना माइनस प्लस, फिर इसके बाद अंक का गुना करना है तो 3 के 9 और 9 गुना 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, 90 90 हो जाएगा 90। अरे पहले चिन्ह का गुना कर दिया उसके बाद अंक का गुना करना है, 3 3 9 9 गुना 10 90, इसके बाद चार राशि कौन है एक्स वाई जेड है, इसकी गुना करना है तो फाइनली हो जाएगा 90 एक्स वाई जेड, यही हमारा आंसर बन जाएगा। देखो मेरे भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो ये दे रहा है 27x3 प्लस 1000y3 प्लस का जेड क्यूब होना चाहिए, ये प्लस का है ना 1000y3 माइनस का जेड क्यूब होना चाहिए, प्लस वाला जेड क्यूब, ये ऑप्शन साइड पर कर लिया। ठीक है, ठीक है मेरे भाई 27x3 प्लस 1000 माइनस का जेड क्यूब, ये दोनों ठीक है, ये दोनों ठीक है, और प्लस का 90xyz होना चाहिए, ये माइनस का 90xyz है, ये समाप्त हो गया तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ गया। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसका बताना है गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, ठीक है, यानी इसका फार्मूला पूछ रहा है, फार्मूला तुम तभी लगा पाएगा जब तुमको फॉर्मेट दिखेगा, तभी जाके फार्मूला तुम लगा पाएगा। ठीक है, जब तुमको फॉर्मेट दिखेगा तभी तो मैं फार्मूला लगा पाऊंगा। तो मेरे भाई हमको तो दिखाई दे रहा है ये पावर 3 यहां भी है, पावर 3 यहां भी है। ठीक है, और यहां पर भी पावर 3 वाला बनेगा और ये बनेगा 3ABC टाइप का। ठीक है, तो मेरे भाई इसको मैं होल पावर 3 बनाता हूं, ध्यान से सुनना। 3√3 क्या होता है मेरे भाई √3 की पावर 3, √3 की पावर 3 को अगर मैं खोलूंगा तो ये होता है 3√3। ठीक है, किसी का भी रूट का पावर 3 करेगा तो ये बनेगा इस टाइप का। ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ 3√3 है तो इसको हम लिख सकते हैं √3 और ये हो जाएगा x, इसका इकट्ठा होल पावर 3 लगा सकते क्या, अरे बताओ ना। ये 3√3 को √3 का पावर 3 लिखेगा और ये x की पावर 3 दोनों अलग अलग भटक रहा था, मैंने इसको एक जगह बांध लिया, वापिस खोलेगा तो यही बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, बताओ मेरे भाई ये 2√2 क्या है, सर ये √2 का पावर 3 है, ये √2 का पावर 3 है, √2 का पावर 3 है, यहाँ y की पावर 3 है तो दोनों को एक साथ बांध दूंगा तो √2y की पावर 3 हो जाएगा, √2y की पावर 3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ गया। इसके बाद इधर वाला पावर 3 आएगा, इधर वाला पावर 3 भटक रहा है, ये 6√6 क्या है, ये 6√6 कुछ और नहीं, ये √6 की पावर 3 है, ये √6 की पावर 3 है। ठीक है मेरे भाई, बस इतना ही से हमारा काम बन जाएगा, इतना ही से हमारा काम बन जाएगा। ये √3x को मैं a मान लेता हूं a, √2y को मैं b मान लेता हूं b और √6 को मैं c मान लेता हूं c। तो फाइनली ये किसका फॉर्मेट दिख गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ का, a³ प्लस b³ प्लस c³ का, ये इस्तेमाल आ गया। तो ये बचा हुआ डाटा क्या बनेगा, ये बचा हुआ डाटा क्या बनेगा, अगर तुमको यहाँ पर a³ प्लस b³ प्लस c³ दिख रहा है तो ये बचा हुआ डाटा क्या बनेगा, माइनस भी यहाँ पर है, माइनस भी आगे में लगा हुआ है, तो ये बचा हुआ डाटा कुछ और नहीं मेरे भाई 3ABC बनेगा, 3ABC ही बनेगा, 3ABC ही बनेगा। तुमको अगर नहीं विश्वास है मेरे भाई ये 3ABC ही बनेगा तो तुम क्या करो मेरे भाई 3 और a के जगह पर कितना है, a के जगह पर √3x है और b के जगह पर कितना है √2y है, √2y है और c के जगह पर कितना है √6 है। इसको जब तुम गुना करेगा, इसको जब तुम गुना करेगा 3ABC को गुना करेगा तो यही 18xy होगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, इसमें हमको काम करने का जरूरत नहीं है क्योंकि ABC ऑटोमेटिक हमको मिल चुका है। ठीक है, इसको जब तुम गुना करेगा तो यही 18xy आएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये √3 की गुना √2 में करेगा तो √6 और √6 की गुना √6 में करेगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 3 और गुना में xy आ जाएगा तो इसकी गुना करेगा तो 18xy आया कि नहीं आया, ये 18xy आया कि नहीं आया। तो मैं पहले भाप गया कि a³ प्लस b³ प्लस c³ तुमको मिल गया तो ये वाला जो डाटा ये कुछ और नहीं, ये 3ABC ही देगा, ये माइनस आगे में लगा हुआ है तो ये कुछ और नहीं 3ABC देगा। ठीक है, हमको उसको खोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं तुमको दिखा दिया। तो तुम बताओ मेरे भाई ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, बताना ये किसका फॉर्मेट पकड़ लिया, सर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ABC का फॉर्मेट पकड़ लिया, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ABC का फॉर्मेट पकड़ लिया। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई इसका वैल्यू क्या बनेगा, इसका वैल्यू क्या बनेगा, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ABC बराबर क्या होता है, इसका 2 फार्मूला होता है, 2 फार्मूला। ठीक है, इसका 2 फार्मूला होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इसका 2 फार्मूला होता है, क्या होता है बताना मेरे भाई,
इसका दो फार्मूला होता है। एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, और दूसरा फार्मूला होता है इसका हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो मैं कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करूंगा जो हमारा कैलकुलेशन आसान करेगा? देखो मेरे भाई ध्यान से, अगर तुम सेकंड वाला फार्मूला इस्तेमाल करने लगेगा तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर में करूंगा तो इन दोनों का होल स्क्वायर, इन दोनों को घटा के फिर तोड़ेंगे तो मेरा कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो इसका मैं पहला वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करूंगा, ठीक है, इसका मैं पहला वाला फार्मूला ही इस्तेमाल करूंगा। तो पहला वाला फार्मूला क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का पहला वाला फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो ए के जगह पर कितना √3x है प्लस प्लस बी के जगह पर कितना है √2y है √2y है √2y है, बी के जगह पर √2y है प्लस प्लस सी के जगह पर कितना √6 है √6। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी आ गया। अंदर में क्या ले जाना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, आसान रहेगा। तो ए स्क्वायर, ए के जगह पर है √3x, इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3x स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू है, इसका स्क्वायर करूंगा बी का स्क्वायर करूंगा तो ये घेरा हुआ बी का वैल्यू √2y का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, सी का वैल्यू √6 है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद आएगा माइनस का ए गुना बी की तुम गुना करेगा तो कितना होगा बताना मेरे भाई? इन दोनों की गुना करेगा तो कितना होगा? √3 की गुना √2 में करेगा तो ये हो जाएगा √6, ये हो जाएगा √6 √3 की गुना √2 में करेगा तो √6 और x की गुना y में करेगा तो ये हो जाएगा √6xy, ये हो गया माइनस ए बी। इसके बाद आगे आएगा माइनस का बीसी, इन दोनों की गुना करना, इन दोनों की, जब तुम इन दोनों की गुना करेगा तो √2 की गुना √6 में करेगा तो √12 आएगा, √12, और √12 में मेरे भाई 4 गुना 3 होता है तो 4 बाहर आ जाएगा तो 2√3 हो जाएगा। तो फाइनली ये इसकी गुना करेगा तो 2√3 हो जाएगा, 2√3। बी गुना सी करेगा तो √2 की गुना √6 में करेगा तो √12 को मैं 2√3 लिखा हूं तो बी गुना सी हो गया √12 का गुना। इसके बाद इसका y बच गया y, तो इसके बगल में y आ जाएगा y, तो ये माइनस ए बी माइनस बी सी हो गया। खाली माइनस ए सी का काम है, ए गुना सी करो, ए गुना सी, तो ए गुना सी में करूंगा तो √3 के गुना √6 में करूंगा तो ये √18 हो जाएगा, √18 को 9 गुना 2 लिख सकते हैं, 9 बाहर आएगा तो 3√2 हो जाएगा। तो फाइनली ये हो जाएगा 3√2, फाइनली हो जाएगा 3√2। मैं ए गुना सी किया तो ये हो गया 3√2, √6 की गुना √3 में किया तो 3√2 हो गया, और फाइनली ये x आ जाएगा, x, ये फाइनली यहाँ पे x आ जाएगा, इसकी गुना करने पे यही बनेगा। अब तुम ऑप्शन से मिला लो मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन इससे मैच खा रहा है, इसको मिला लो मेरे भाई, ध्यान से देखना कौन सा ऑप्शन हमारा मैच खा रहा है। बाहर में क्या होना चाहिए? ये तो होगा ही नहीं, ये तो आधा अधूरा ही है, इसी दोनों में से कोई होगा। पूरा वैल्यू दे नहीं रखा है, नहीं, एक ही गुणनखंड दे रखा है, एक ही साइड का दे रखा है, ठीक है मेरे भाई, एक ही साइड का दे रखा है। देखो मेरे भाई, ये इसके गुणनखंड का भी फॉर्म होता है, ये दोनों संख्या आपस में क्या है, बीच में गुना का फॉर्म है, गुना का, तो इसका एक ही आंसर दे रखा है, एक ही तरफ का, ठीक है, तो यही मैच कराना है। इधर वाला है चाहे उधर वाला है, देख लो ऑप्शन में कौन है। इधर वाला अगर है तो √3x प्लस √2y प्लस का √6 होना चाहिए, अगर इधर वाला है तो √3x प्लस का √2y प्लस का √6 होना चाहिए, तो इधर वाला ये मैच ही नहीं खा रहा है। √3x प्लस का √2y और प्लस का √6 होना चाहिए, माइनस का √6 है, ये वाला भी नहीं होगा। अगर इधर वाला से मैच कराना है तो इधर वाला से मैच कराओ, तो दोनों इधर वाला से मैच नहीं करा रहा है, हमको फाइनली पूरा गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, ये दो फैक्टर है, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, आंसर में कोई एक ही फैक्टर दे रखा है, या तो ये फैक्टर होगा या तो ये फैक्टर होगा, ठीक है, तो मैं इस दोनों को देख कर लगाया कि ये फैक्टर होगा, तो इससे ये दोनों मैच नहीं खा रहा, तो कट गया। तो अब मेरे भाई ये दोनों जो आंसर है वो इस तरफ के फैक्टर दे रखा है, इस तरफ का गुणनखंड दे रखा है, तो इधर वाला को अगर देखेगा तो 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होना चाहिए, तो ये समाप्त हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर है, ठीक है, तो ये वाला आंसर बन जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस ये उधर वाला का फैक्टर दे रखा है 2y स्क्वायर, और प्लस का हो जाएगा रूट अंदर 18x, ठीक है, रूट अंदर 18x। मेरे भाई यहाँ पे पूरा नहीं तोड़ा हुआ है, अगर मैं इसको अंदर ले जाऊंगा तो रूट अंदर 18x यहाँ पे आ जाएगा, रूट अंदर 18x यहाँ पे आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का 2y स्क्वायर प्लस का 6,
प्लस का 6, ठीक है, ये ठीक है, यहां तक ठीक है। इसके बाद -√6xy, -√6xy भी ठीक है, और -√3y, ये कहीं पे मिस्टेक है मेरे भाई, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हुआ है, हमारा जो आंसर होना चाहिए उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे तीनों टर्म निगेटिव में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये टर्म निगेटिव में है, ये टर्म निगेटिव में है, और ये टर्म भी निगेटिव में जाना चाहिए, ये टर्म भी निगेटिव में जाना चाहिए, ये टर्म भी निगेटिव में जाना चाहिए, यही हमारा आंसर बन जाएगा। ये ऑप्शन में कुछ दिक्कत है मेरे भाई, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो सब तीनों टर्म हमारा जो XY का गुना वाला है ये निगेटिव में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे -6 कर दिया हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पर ये दोनों क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा। कुछ मिस्टेक है कुछ हमारे आंसर में, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, चलो, ठीक है, चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 69 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे भाई। इस क्वेश्चन को मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन है ये, मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। देखो क्या हमारा क्वेश्चन है, ऊपर में देखो क्या है, 8x³ + 64y³ + 125z³ माइनस का 120xyz, नीचे में 2x + 4y + 5z, इसका वैल्यू मेरे भाई इसी के बराबर है, इसी के बराबर है, इसका वैल्यू इसके बराबर है, तो a² + b² - c² - d² का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, मैं इसका मैचिंग बाद में कराऊंगा, पहले मैं इस डाटा को सॉल्व करना चाह रहा हूं कि इस डाटा को सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर क्या आता है। तो इस डाटा को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट पकड़ाना पड़ेगा। ये 8x³ को क्या लिख सकता हूं मैं, 2x का होल क्यूब लिख सकता हूं, 2x का होल क्यूब, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 8x³ का 2x का होल क्यूब लिख सकता हूं, ठीक है, प्लस ये 64y³ को क्या लिख सकता हूं मैं, 4y का होल क्यूब लिख सकता हूं, 4y का होल क्यूब, प्लस 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 ये 125z³ को क्या लिख सकता हूं मैं, ये 125z³ को मैं 5z का होल क्यूब लिख सकता हूं, 5z का होल क्यूब, माइनस है इधर, माइनस है, ठीक है। हमको उधर मिलाने का जरूरत ही नहीं है, इधर मिलाने का जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये a हो गया, ये b हो गया, मैं इसको c मान लेता हूं, मैं इसको c मान लेता हूं। तो इधर क्या दिखाई दे रहा है बताना, aq + bq + cq दिखाई दे रहा है, aq + bq + cq दिखाई दे रहा है, बीच में माइनस है तो माइनस, तो ये वाला डाटा कुछ और नहीं मेरे भाई, ये 3abc ही होगा, ये 3abc होगा, 3abc होगा, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये 3abc होगा, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये माइनस का 3abc होगा। तो इधर जो डाटा है ये बीच में जो 120xyz है ये कुछ और नहीं, ये 3abc होगा। तो फाइनली यहां पर मैं माइनस का 3abc लिख देता हूं, माइनस का 3abc लिख देता हूं। नीचे में क्या है बताना, नीचे में क्या है बताना, नीचे में 2x + का 4y + का 5z है, नीचे में 2x + का 4y, 2x + का 4y, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 2x + का 4y, 2x + का 4y और प्लस का 5z है, प्लस का 5z है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमको फॉर्मेट पकड़ाना है, फॉर्मेट, हमको फॉर्मेट पकड़ाना है, फॉर्मेट। ये 2x को मैं a माना हूं a, ये 4y को मैं b माना हूं b, और 5z को c माना हूं c। तो ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर में aq + bq + cq - 3abc दिखाई दे रहा है, ठीक है, ठीक है, और नीचे में a + b + c दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जो हमसे क्वेश्चन है ना, जो हमको मैच कराना है उसमें जो फार्मूला है हमको दिखाई दे रहा है a² b² c² -ab -bc -ac वाला फॉर्म दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर वाला मैं फार्मूला अगर खोलूंगा तो क्या बनेगा, aq + bq + cq - 3abc बराबर क्या बनेगा, तुम बताओ मेरे भाई ये क्या बनेगा। इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या बनेगा, ये ऊपर वाला फार्मूला को खोलूंगा तो क्या बनेगा, इसका दो फार्मूला है, कौन सा फार्मूला खोलेगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला फार्मूला खोलूंगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आधा डाटा हमको इसके बराबर में दे रखा है वो पहला वाला फार्मूला का फॉर्मेट है, ये a² b² c² -ab -bc -ac का फॉर्मेट है, इसलिए मैं पहला वाला फार्मूला को खोलूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर मैं पहला वाला फार्मूला को खोलूंगा इसका तो क्या बनेगा, ये हो जाएगा a + b + c, ये हो जाएगा a + b + c, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये हो जाएगा a + b + c, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये हो जाएगा a + b + c, यानी 2x + का 4y, 2x + का 4y + का c, 5z, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, अंदर में क्या हो जाएगा, aq + bq + cq - 3abc को खोलूंगा तो ये तो बनेगा a + b + c, और अंदर में हो जाएगा a², तो a की जगह पे 2x है, 2x है, 2x, तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a² प्लस का b² प्लस का b², ये 4y का होल स्क्वायर हो जाएगा, 4y का होल स्क्वायर प्लस का c², ये 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5z का होल स्क्वायर, c², माइनस का हो जाएगा ab, माइनस का हो जाएगा ab, इन दोनों की गुना करेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 दूना 8xy, 4 दूना 8xy, माइनस का ab
फिर इसके बाद माइनस का बीसी आएगा, माइनस का बीसी, इन दोनों की गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 चौका 20 वाई जेड, 5 चौका 20 वाई जेड, 20 वाई जेड, 5 चौका 20 वाई जेड। इसके बाद गुना करेगा ए गुना सी, ए गुना सी करेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 5 दूना 10 एक्स जेड, ये हो जाएगा 5 दूना 10 एक्स जेड, ये बन जाएगा, ये बन जाएगा, ऊपर में यही खुलेगा, ऊपर में यही खुलेगा, और नीचे में क्या बन रहा है बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बन रहा है, नीचे में क्या बन रहा है, नीचे में 2x प्लस का 3y है, 2x प्लस का 4y है, सॉरी ये 2x प्लस का 4y है, 2x प्लस का 4y है, प्लस का 5z है, 5z है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से ये तो समाप्ति हो गया ना, ये वाला पोर्शन से ये वाला पोर्शन समाप्ति हो गया ना। तो फाइनली इसका जो वैल्यू बन के आएगा वो क्या आया, फाइनली जो इसका वैल्यू बन के आया वो ये आया, ये यहां से यहां तक ही बचेगा, यहां से यहां तक ही बचेगा, ठीक है, फाइनली यहां से यहां तक ही बचेगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। तो फाइनली यहाँ पे जो बचेगा उसको मैं पूरा खोल देता हूँ, उसको मैं पूरा खोल देता हूँ, यही बचेगा ना, यही बचेगा ना। इसको मैं पूरा खोलूंगा तो होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस का, इसको खोलूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 16y स्क्वायर हो जाएगा, 16y स्क्वायर, ठीक है। इसको मैं खोलूंगा तो क्या बन जाएगा, ये 5z का होल स्क्वायर, इसको खोलूंगा तो ये हो जाएगा 25z स्क्वायर, 25z स्क्वायर, और इधर से आ जाएगा माइनस 8xy, माइनस 8xy, माइनस का 20yz, माइनस का 20yz, और माइनस का 10xz, यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है। अब इसी का कंपेयर कराना है इसके साथ, इसकी इसी का वैल्यू मेरे भाई, ये इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ये दोनों आपस में बराबर है। ये डाटा यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, इसके बराबर में ये चल रहा है, इसके बराबर में ये चल रहा है, ठीक है। मैंने एक ही तरफ के पोर्शन को सॉल्व किया, एक ही तरफ के पोर्शन को, सिर्फ मैं ये वाला पोर्शन को सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व किया, तब मैं यहां तक पहुंचा, यहां तक। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है नलायक, मैंने जब एलएचएस को सॉल्व किया, ये एलएचएस के बराबर में ये आरएचएस दे रखा है, पहले मैंने खाली एलएचएस को सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व किया, तो मैं यहां तक पहुंचा, यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, ये एलएचएस का वैल्यू आया, एलएचएस का, और आरएचएस तुम्हारा ये है, आरएचएस तुम्हारा ये है, आरएचएस तुम्हारा ये है, तो इसके बराबर में मैं इसको कर दिया, ठीक है, जगह कम है, ये आरएचएस है, ये एलएचएस है, तो अब यहां से मैच कराओ ना, यहां से मैच कराओ ना, यहां से मैच करा के एबीसीडी का मान खींचो ना, एबीसीडी का मान खींचो ना, क्या बनेगा एबीसीडी का मान, ध्यान से सुनना मेरे भाई, एबीसीडी का मान चाहिए हमको, हमको चाहिए एबीसीडी का मान, ठीक है, मैच करा के एबीसीडी का मान निकालना, ठीक है। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए रूट 2 है, ए रूट 2, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए रूट 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है, 4 है, 4, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, यहाँ ए रूट 2 एक्स स्क्वायर का गुणांक ए रूट 2 है, ए रूट 2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए रूट 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो ए रूट 2 के बराबर में 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए रूट 2 के बराबर में 4 हो जाएगा, तो यहां से ए का मान आ जाएगा, ये रूट 2 से 4 रूट 2 मर्तबे जाएगा तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो फाइनली ए का मान यहां से कितना आ गया, फाइनली ए का मान आ गया 2 रूट 2, फाइनली ए का मान यहां से कितना आ गया, 2 रूट 2 आ गया, 2 रूट 2, ये ए का मान आ गया, ए का मान। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, अब हमको चाहिए बी का मान, बी का मान, तो बी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ बताओ मेरे भाई बी कहाँ है, यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, वाई स्क्वायर का गुणांक है बी बटा रूट 2, और यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, 16 है, 16, तो मेरे भाई इसको है ना बराबर कर देंगे, वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है, बी बटा का रूट 2 है, बी बटा का रूट 2, ये वाई स्क्वायर का गुणांक है, वाई स्क्वायर का गुणांक बी बटा का रूट 2 है, और यहाँ वाई स्क्वायर का गुणांक 16 है, 16, यहाँ 16 है, 16 है, 16, तो फाइनली बी का मान यहां से कितना हो जाएगा, ये रूट 2 उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो 16 रूट 2 हो जाएगा, 16 रूट 2, तो बी का वैल्यू यहां से कितना आ गया, 16 रूट 2 आ गया, 16 रूट 2। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई अब हमको चाहिए सी का मान, सी का मान, यहां देखो सी क्या है, सी क्या है मेरे भाई, ये जेड स्क्वायर का गुणांक है 5c, जेड स्क्वायर का गुणांक है 5c, जेड स्क्वायर का गुणांक है 5c, और यहाँ जेड स्क्वायर का गुणांक 25 है, यहाँ जेड स्क्वायर का गुणांक 25 है, तो तुम बताओ मेरे भाई 5c का जो वैल्यू है, 5c का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये जेड स्क्वायर का गुणांक 5c है, यहाँ जेड स्क्वायर का गुणांक 25 है, तो 5c का वैल्यू 25 के बराबर हो जाएगा, 25 के बराबर, तो 5 से ये 25 5 मरतबे चला जाएगा, तो c बराबर फाइनल कितना हो जाएगा, c बराबर 5 हो जाएगा, c बराबर 5, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आया, 5 आया, 5, यहाँ से c का वैल्यू कितना आया, 5 आया, 5। अब मेरे भाई इसमें d का वैल्यू रह गया, d का वैल्यू, d का वैल्यू रह गया, d का वैल्यू, d कहाँ पे घूम रहा है, यहाँ देखो, यहाँ घूम रहा है d, यहाँ घूम रहा है d, d कहाँ है बताना, ये xyz हो गया, xyz हो गया, xyz हो गया,
ठीक है, यहाँ भी एक्स वाई जेड हो गया। डी हमको कहाँ पे दिखाई दे रहा है बताना, डी हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है डी। डी क्या है मेरे भाई, डी क्या है, एक्स जेड का गुणांक है डी, एक्स जेड का गुणांक है डी, आगे में माइनस है, एक्स जेड का गुणांक है डी, एक्स जेड का गुणांक है डी। तुम यहाँ पकड़ो, यहाँ एक्स जेड का गुणांक कितना है, 10 है, 10। यहाँ एक्स जेड का गुणांक डी है, यहाँ एक्स जेड का गुणांक 10 है, यहाँ पे भी आगे माइनस है, यहाँ पर भी आगे माइनस है, तो माइनस माइनस मैच खा गया। एक्स जेड का गुणांक डी है, यहाँ एक्स जेड का गुणांक 10 है, यहाँ एक्स जेड का गुणांक 10 है, यहाँ एक्स जेड का गुणांक डी है, तो फाइनली डी बराबर 10 ही तो होगा, फाइनली डी बराबर 10 ही तो होगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये एक्स जेड का गुणांक डी है, यहाँ एक्स जेड का गुणांक 10 है, आगे भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो फाइनली एक्स जेड का गुणांक डी है, यहाँ एक्स जेड का गुणांक 10 है, तो डी बराबर 10 ही तो है, डी बराबर 10 ही तो होगा, डी बराबर 10 ही तो होगा। चलो मेरे भाई फाइनली हमने ए बी सी डी चारों का मान ले आया। तो बताओ हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर का वैल्यू निकालना क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। हमको निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से सुनना, यहां से ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, दोनों तरफ से स्क्वायर करेगा तो इसका स्क्वायर कैसे हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसके ऊपर होल स्क्वायर लगाना है ना, इसके ऊपर होल स्क्वायर। कार्य मेरा बात समझ रहा है, स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो ना, तो ये 2 दूना 4 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा 8। यहां से बी स्क्वायर कैसे निकालेगा, 16 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, 256 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो 256 का 2 गुना कितना होता है, 512 होता है, 512, तो इधर हो जाएगा 512। इधर सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा 25, सी स्क्वायर हो जाएगा 25, और इधर डी स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा 100। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ गया। फाइनली हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना, मेरे पास जगह कम है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ध्यान से सुना मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो तुम हमको ये बताओ, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 8 प्लस कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ये सी स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 8 है, बी स्क्वायर 512 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 512 प्लस 8 हो जाएगा 520। तो यहां से आ गया 520, 520 माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, सी स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर है, माइनस का सी स्क्वायर है, सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है बताना, ये सी स्क्वायर का वैल्यू है 25, सी स्क्वायर का वैल्यू 25 है, माइनस डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 100 है, 100। तो फाइनली यहां से कितना बन जाएगा आंसर हमारा बताना, ये 520 है, 520 और 125 इसमें से घटेगा, तो 520 में से 125 घटेगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, ये 520 में से 125 घटेगा तो कितना होगा, 520 में से अगर 120 घटता तो कितना बनता बताना, 520 में से 120 अगर घट जाता तो 400 हो जाता, 400 400 और 5 और घटाओगे तो 395 इसका आंसर बन जाएगा। फाइनली आंसर कितना बन जाएगा, 395 इसका आंसर बन जाएगा। हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। 10 में से 5 गया तो 5 और ये 11 में से 2 गया 9 और 4 में 395 इसका आंसर बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई बहुत ही घचमच हो गया हुआ है। बस पहले मैं एलएचएस को सॉल्व किया, एलएचएस को सॉल्व किया तो यहां तक पहुंचा। इसके बाद आरएचएस तो ऑलरेडी दे रखा था मैंने, यहां से यहां एलएचएस आरएचएस का कंपैरिजन करके एबीसीडी का मान निकाल लिया। ठीक है, बस इतना ही करना था और कुछ है नहीं। चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, मैं क्वेश्चन को सही कर देता हूं कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था। ये यहां पर ये डाटा नहीं है। डाटा क्या है मेरे भाई, मैं तुमको बताता हूं। डाटा हमारा है x की पावर a गुना x की पावर b गुना x की पावर c बराबर 1 है, 1 है। x की पावर c बराबर 1 है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक है, डाटा हमारा क्या है, x की पावर a गुना x की पावर b गुना x की पावर c बराबर 1 है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान हमसे पूछ रहा है क्या होगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, यही हमारे पास डाटा है, यही हमारे पास डाटा है। तो इस डाटा में क्या करना है बताना मेरे भाई। इसको मैं अगर आगे सॉल्व करूंगा तो क्या होगा, यहाँ आधार आधार सेम है, आधार आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा। तो x की पावर यहाँ हो जाएगा a प्लस बी प्लस का c। इसका वैल्यू किसके बराबर है, इसका वैल्यू 1 के बराबर है, 1 के बराबर। x की पावर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 के बराबर में। अब तुम बताओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगा के बताओ हमको, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं x की पावर क्या ऐसा रखूं कि उसका वैल्यू 1 हो जाए, मैं x की पावर क्या ऐसा रखूंगी उसका वैल्यू a हो जाए। बताओ ना,
ये x की पावर में यहां पर कौन सा वैल्यू पुट करूं a प्लस बी प्लस सी के जगह पर कि उसका वैल्यू 1 हो जाए। तो बताओ मेरे भाई, किसी भी संख्या का तुम पावर चढ़ा रहा है, दुनिया में किसी भी संख्या का पावर चढ़ा रहा है और उसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो मेरे भाई यहां पे 0 बन सकता है, 0 यहां पे 0 बन सकता है, 0। ठीक है, किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो उसका वैल्यू 1 देता है। तो मैं देखते ही पकड़ लिया किसी संख्या का अगर पावर चढ़ने के बाद उसका वैल्यू अगर 1 आ रहा है तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये फाइनली ये डाटा हमको क्या कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था कि क्वेश्चन में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। और तुम बताओ मेरे भाई, हमसे पूछ रहा है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया, हमारा जो स्पेशल केस है, आते ही मैंने बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी वाला फार्मूला में अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी बराबर 0 होगा, माइनस 3 एबीसी बराबर 0 होगा, या नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 एबीसी होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 एबीसी होगा। दोनों बात सेम है। अगर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 एबीसी होगा, या नहीं तो मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इसको इधर ले आएंगे तो माइनस 3 एबीसी बराबर 0 होगा। तो फाइनली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 3 एबीसी। ये वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन है 25 का क्यूब, ये कुछ नहीं है मेरे भाई, ये बीच में कुछ नहीं है, ये 125 नहीं, ये 25 है। ठीक है, चलो ये 25 है। क्वेश्चन है 25 का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस का 50 का क्यूब, इसका वैल्यू क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब हमको दिखाया दे रहा है, बस फॉर्मेट पकड़ाना है। तो तुम बताओ मेरे भाई, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये 25 की पावर 3 और ये यहाँ पे जो पावर 3 होता है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है, बीच में प्लस वाला होना चाहिए। ठीक है, तभी हमारा फॉर्मेट दिखेगा। तो ये 25 क्यूब ठीक है, प्लस का आगे यहाँ माइनस लगा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस आगे लगा के, और माइनस 75 का क्यूब, माइनस 75 का क्यूब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ प्लस है तो ठीक है, ये 50 का क्यूब है, 50 का क्यूब, ये ठीक है। ठीक है मेरे भाई, तुम फॉर्मेट पकड़ो, फॉर्मेट पहले फॉर्मेट पकड़ो, किसका फॉर्मेट दे रखा है। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस 25 को मैं ए मान लेता हूँ, और ये माइनस 75 को मैं बी मान लेता हूँ, और इस 50 को मैं सी मान लेता हूँ। तो बताओ मेरे भाई, ये किसका फॉर्मेट हो गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट हो गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट हो गया, और इसी का वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 एबीसी होता है, लेकिन कब होता है, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। तुम यहां पर पहले चेक कर लो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है क्या, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है क्या। तो a के जगह पर 25 है, b के जगह पर माइनस 75 है, और c के जगह पर 50 है। तो 50 प्लस 25, 75 माइनस 75 0 है। ठीक है मेरा भाई, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख गया, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, वो 3 एबीसी के बराबर होगा। 3 गुना a के जगह पर आ जाएगा 25, बी के जगह पर आ जाएगा माइनस 75, और सी के जगह पर आ जाएगा 50। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिख गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का जो वैल्यू होगा वो 3 एबीसी के बराबर होगा ना। तो 3 एबीसी, ए के जगह पर 25 है, बी के जगह पर माइनस 75 है, सी के जगह पर 50 तुम नहीं पुट करेगा, यहाँ बी तुम्हारा नेगेटिव है तो बी के जगह पर माइनस 75 नहीं पुट करेगा। तो फाइनली यही हमारा आंसर बन जाएगा, फाइनली यही हमारा आंसर बन जाएगा। ध्यान तो सुनना मेरे भाई, ठीक है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा, आगे में माइनस रहेगा, आगे में माइनस रहेगा। ठीक है, और 25 तिहाई 75, 25 तिहाई 75, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, 3 गुना 25, 25 गुना का 75, गुना का 75 गुना का 50, ये हमारा आंसर बनेगा। यानी जो हमारा आंसर आएगा उसमें आगे में माइनस होगा। तो ये दो ऑप्शन तो हमारा देखते ही साइड कर लिया। ठीक है, इसके बाद मैं मल्टीपल से चेक कर लूंगा, मैं मल्टीपल से चेक कर लूंगा कि कौन सा हमारा ऑप्शन बनेगा। मैं मल्टीपल से चेक कर लूंगा। ये जो संख्या, इसको मैं गुना करूंगा ही नहीं, मैं इसको गुना करूंगा नहीं। मैं जानता हूं कि इस संख्या में तीन गुना घुसा हुआ, यानी ये संख्या 3 का मल्टीपल है। तुम चेक करो मेरे भाई, इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 3 का मल्टीपल है, जिसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए, 3 या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, वही संख्या 3 का मल्टीपल होगा। अगर मैं ये माइनस को छोड़ो, माइनस को इग्नोर करो, इसको देखो, इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, 8 2 10, 10 1 11 2 13 5 18, 18 वापिस जोड़ेंगे तो 9, इसका डिजिटल सम 9 बनेगा। इसका मतलब ये संख्या 3 का मल्टीपल है। और इसका डिजिटल सम कितना बनेगा, 8 2 10 1 11, 11 4 15 5 20, 20 को वापस जोड़ूंगा तो इसका डिजिटल सम 2 बनेगा। यानी ये संख्या 8 2 10, 10 1 11, 11 4 15, 15 5 20, तो डिजिटल सम 2 बनेगा। तो ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है नहीं,
ये वाला संख्या 3 से डिवाइड है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन पहले कट गया, ये वाला संख्या 3 से डिवाइड नहीं है। हमारा जो गुणनफल होना चाहिए वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से कटने वाला। तो फाइनली इसको गुना करने पे ये आता या ये आता, तो मैं इसको चेक किया क्या ये 3 का मल्टीपल है, तो ये 3 का मल्टीपल निकल गया, क्योंकि इसका डिजिटल सम 9 आ रहा है। डिजिटल सम 9 आने का मतलब कि वो 3 का मल्टीपल है। कोई भी संख्या 3 से तभी डिवाइड होता है जब उसका डिजिटल सम 3 हो या 3 का मल्टीपल हो। तो यहाँ 3 का मल्टीपल वाला डिजिटल सम आ रहा है, तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगा, ये संख्या 3 पे फेल हो गया, तो ये संख्या 3 का मल्टीपल ही नहीं, तो इसकी गुना करने पे ये आएगा नहीं। तो फाइनली इसका आंसर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को करो, इस सवाल को। ये 72 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। खाली हमको फॉर्मेट पकड़ाना, फॉर्मेट पकड़ लिया तो सीधा सीधा हम फार्मूला अप्लाई कर देते, ठीक है। फॉर्मेट पकड़ लिया तो हम सीधा सीधा फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 32 का क्यूब है, 32 का क्यूब, ये 32 का क्यूब है, ये ए क्यूब का काम करेगा। ये 79 का क्यूब है, 79 का क्यूब, ये 79 का क्यूब है, 79 का क्यूब। और यहां पर मेरे भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब होना चाहिए। ये माइनस मेरा काम खराब कर रहा है, तो मैं आगे में प्लस लगा के माइनस को अंदर ले जाता हूं। ये माइनस 111 का क्यूब हो जाएगा। मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताओ मेरे भाई, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। चलो मेरे भाई, अब बताओ, अगर मैं इस डाटा को ए मानता हूं, इस डाटा को बी मानता हूं और इस डाटा को मैं सी मानता हूं, तो फाइनली ये किसका फॉर्मेट दिख गया? फाइनली यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हो गया। तो यहां से यहां जो तुमको डाटा दिखाई दे रहा है, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये फाइनल माइनस का 3 एबीसी होगा। इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एबीसी सेलेक्ट कर लिया हूं। ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है, तो बचा हुआ डाटा माइनस का 3 एबीसी हो तो होगा। ये एबीसी का वैल्यू तुम इसमें पुट करोगे तो यही वाला आएगा, यही वाला आएगा। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है? चलो मेरे भाई, चलो, तो यहां से ये किसका फॉर्मेट दिखाई दे दिया बताना? ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का फॉर्मेट दिखाई दे दिया। तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना? इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई? इसका फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा, ठीक है। इसका 2 फार्मूला होता है, मैं कोई सा भी फार्मूला लग सकता हूं, लेकिन पहले मैं दिमाग लगाऊंगा यहां पर कि जो एक डाटा हमारा निगेटिव दिख रहा है, एक डाटा हमारा निगेटिव दिख रहा है, कहीं ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 0 बन गया तो पूरा इसका जो वैल्यू है वो 0 बन जाएगा, ठीक है। इसका पूरा वैल्यू 0 बन जाएगा। बस एक डाटा निगेटिव दिख रहा है तो मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा ए प्लस बी प्लस सी 0 है या नहीं। तो ए की जगह पर कितना है? 32 है, 32 प्लस प्लस, बी की जगह पर कितना है? 79 है, 79 प्लस प्लस, सी की जगह पर माइनस 111, तो माइनस और प्लस टक्कर खा के माइनस हो जाएगा, तो ये -11 दे देगा। तो 32 प्लस 79 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 79 कितना होता है? 111, 111 माइनस 111 0 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमको 0 दिख गया। ए प्लस बी प्लस सी बराबर जैसे ही 0 दिखा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का जो मान होगा, माइनस 3 एबीसी का मान होगा वो 0 होता है, 0 होता है। मैं आते ही पहले ये फार्मूला डील किया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का मान क्या होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का मान 0 होगा, या नहीं तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3 एबीसी होगा। तो फाइनली हमको ये पूरा वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका वैल्यू 0 ही तो होगा। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ गया? इतना बात समझ गया? चलो, खाली फॉर्मेट पकड़ाना होता है, फॉर्मेट। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। यहां एबीसी का मान दे दिया, एबीसी का मान, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, सी का मान दे रखा है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस सी क्यू प्लस 3 एबीसी का मान बताओ क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, हमारा जो फॉर्मेट होता है उसमें यहां माइनस नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं इसको सही से लिखूं तो ये क्या बनेगा? ये ए क्यू प्लस का, ए क्यू प्लस का, ये प्लस का बी क्यूब, यहां प्लस होना चाहिए लेकिन ये माइनस दे रखा है, तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, प्लस आगे करके माइनस सी को अंदर घुसा दूंगा तो ये माइनस सी क्यूब हो जाएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई इधर क्या बनेगा? यहां क्या दिखाई दे रहा है बताना? यहां क्या दिखाई दे रहा है? सर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है, तो इधर क्या बनेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिखाई दे दिया, तो इसके बाद क्या बनेगा? ये माइनस का 3 एबीसी ही बनेगा, 3a गुना बी गुना सी ही बनेगा, उधर झांकने की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनली हमसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है, कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 एबीसी का मान बताओ क्या होगा। अरे कमीना, इसमें तुम ए की जगह ए पुट करेगा, बी की जगह बी पुट करेगा, सी की जगह पे माइनस सी पुट करेगा, तो वापस माइनस माइनस प्लस यही तो बन जाएगा। तो इधर झांकने का जरूरत थोड़ी ना है। जब तुम एबीसी यहां सेलेक्ट कर लिया तो उधर झांकने का जरूरत ही नहीं है। ये ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दे रहा है, तो ये वाला डाटा माइनस 3 एबीसी देगा, उधर झांकने का जरूरत ही नहीं है। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां पर हमको क्या निकालना है? ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी का मान निकालना है, ठीक है, माइनस 3 एबीसी का मान निकालना। तो इसका क्या फार्मूला होता है बताना? इसका 2 फार्मूला होता है।
एक फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू का अंदर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, ये वाला फार्मूला तो जानता है, ये अंदर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। और दूसरा फार्मूला इसका होता है हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। मैं आधा ही फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं आधा ही फार्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, अंदर वाला नहीं लिख रहा हूँ। और इधर क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही फार्मूला होता है इसका, यही दोनों वैल्यू बनेगा, बस इसी में हमको वैल्यू पुट करना है। तो सबसे पहले तुम क्या करो, ए प्लस बी प्लस सी निकालो। क्यों मैंने इसका आधा फार्मूला लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि सी हमारा निगेटिव है, जैसे मैं ए प्लस बी प्लस सी निकालूंगा तो वो जीरो कहीं ना बन जाए, जीरो बनते इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। अरे इसका फार्मूला या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, यही तो बनेगा, इसका वैल्यू या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा। तो तुम पहले ए प्लस बी प्लस सी तो निकालो, कहीं वही जीरो हो गया तो इसका पूरा वैल्यू जीरो कर देगा ना इधर वाला साइड। ठीक है, तो मेरे भाई ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, ध्यान से सुनना। यहां पे सी क्या है मेरे भाई, यहां पे सी क्या है मेरा, निगेटिव है, निगेटिव है। यहां पे सी क्या है, निगेटिव है, निगेटिव है। ठीक है, तो तुम बताओ मेरे भाई ये फार्मूला भी तो चेंज हो जाएगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये फार्मूला भी तो चेंज होगा, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी है, तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुना, तुमको घुमाने के लिए बहुत प्रयास करेगा क्वेश्चन। आगे में क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तो ए के जगह पर ए आएगा प्लस प्लस, बी के जगह पर बी आएगा प्लस प्लस प्लस, सी के जगह पर माइनस सी आएगा, तो ये टक्कर खा के फाइनली क्या बनेगा, ये टक्कर खा के फाइनली माइनस सी हो जाएगा। ये होना चाहिए आगे में, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और इसका फार्मूला खोलेगा तो ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा आगे में, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू डालो ना, ए के जगह पर ए है, बी के जगह पर बी है, सी के जगह पर माइनस सी है, तो आगे यही बनेगा ना, इसका वैल्यू पुट करना है। इस फार्मूला में भी वही होगा, अब यहाँ पे इस फार्मूला में भी यही होगा, ए के जगह पर ए आएगा, बी के जगह पर बी आएगा और सी के जगह पर माइनस सी आएगा, तो ये माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हमको ए प्लस बी माइनस सी का मान पहले लेकर आना है, कहीं यही जीरो दे देगा तो पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहां निकालो मेरे भाई ए प्लस बी माइनस सी का मान कितना दे रहा है बताना। ए का वैल्यू कितना है 323 है, ए का वैल्यू 323 है, प्लस प्लस बी का वैल्यू कितना है 427 है, बी का वैल्यू कितना है 427 है, माइनस माइनस सी का वैल्यू कितना है 750 है। पहले मैं इस फार्मूला में इसका वैल्यू निकालना हूं, इसका वैल्यू ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू क्या होगा, पहले मैं ये निकालना हूं। तो तुम बताओ मेरे भाई ये वैल्यू क्या बनेगा, ये वैल्यू क्या बनेगा, 400 300 700 हो जाएगा और 27 और 23 50 हो जाएगा, तो 750 आ गया, 750 पीछे से माइनस का 750 खा रहा है, तो इसका वैल्यू जीरो आ गया ना, ए प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो आ गया। जैसे ही ए प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो हो जाएगा, किसी भी फार्मूला को इस्तेमाल करेगा तो इस तरफ जितना भी वैल्यू है, इस तरफ जितना भी वैल्यू है, सबका वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फाइनली इसका मान कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो। अरे आरएचएस पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जीरो तो ही होगा, ये आरएचएस पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, तो इसका वैल्यू जीरो ही होगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, पहले तुमको फॉर्मेट पकड़ाना था, फॉर्मेट पकड़ा लिया तो उसके हिसाब से फार्मूला पर बैठाना था। ये फॉर्मेट ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ए बी सी का है, तो यहां बैठेगा आगे में ए प्लस बी प्लस सी, तो इसके बाद वैल्यू पुट करना होता है, ए के जगह पे ए पुट हुआ, बी के जगह बी पुट हुआ, सी के जगह पे माइनस सी पुट हुआ, तो आगे में ए प्लस बी माइनस सी होगा। पहले मैं इसी को देकर भाप दिया कि ए प्लस बी माइनस सी बराबर जीरो बन सकता है, जैसे ही जीरो बनेगा तो ये पूरा का पूरा डाटा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फाइनली वैल्यू जीरो हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, खाली फॉर्मेट पकड़ाना और कुछ नहीं है। x प्लस 3y प्लस 2 बराबर जीरो दे रखा है, ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई, अगर मैं इसको फॉर्मेट पकड़ाऊंगा तो ये है एक्स क्यूब प्लस का ये क्या है 27y क्यूब, इसको मैं 3y का क्यूब लिख सकता हूँ, 3y का क्यूब, और ये प्लस का 8 है, प्लस का 8, इसको मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब, तो हमारा फॉर्मेट यहीं से पकड़ लेगा। देखना मेरे भाई ध्यान से, अगर मैं इसको ए मानता हूं, इसको मैं बी मानता हूं, अगर मैं इसको बी मानता हूं, इसको मैं सी मानता हूं, तो इधर किसका फॉर्मेट दिख गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिख गया, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिख गया। तो ये माइनस का 18xy क्या है, ये माइनस है तो माइनस, ये 18xy कुछ और नहीं, ये कुछ और नहीं, ये 3abc होगा, हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो गया, तो इसके बाद वाला जो डाटा है वो माइनस का 3abc होगा, उधर चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो फाइनल हमसे ये पूछ रहा है, फाइनली हमसे ये पूछ रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान क्या होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा भाई, इसका वैल्यू होगा ए प्लस बी प्लस सी, आगे में तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का मतलब ए के जगह पर एक्स, बी के जगह पे 3y और सी के जगह पे 2 हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी इंटू में इधर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर,
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ठीक है मेरे भाई। या दूसरा फार्मूला भी इस्तेमाल करेगा, दूसरा फार्मूला भी इस्तेमाल करेगा, तो आगे में आएगा हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो ए के जगह पे x है, बी के जगह पे 3y है और सी के जगह पे कितना है 2 है। तो आगे में आएगा ये और अंदर में आएगा, अंदर में क्या आएगा a माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। यही इसका फार्मूला बनेगा, यही इसका फार्मूला बनेगा। मैं अंदर का डाटा लिखा ही नहीं, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि x प्लस 3y प्लस 2 का वैल्यू यहाँ पे हमको पता है। क्वेश्चन में पहले बता दिया कि x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0 है। और तुम बता मेरे भाई, इस फार्मूला में अगर ये वाला वैल्यू 0 हो जाएगा तो इससे गुना होगा तो फाइनली इधर 0 ही तो आएगा। चाहे इस फार्मूला में ये 0 हो जाएगा, इससे गुना होगा तो फाइनली तो वैल्यू 0 आएगा। तो मेरे भाई अगर हमारे फार्मूला में ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, चाहे इस फार्मूला में ये 0 हो गया, तो फाइनली इसका वैल्यू क्या बन जाएगा? फाइनली उधर वाला जो आरएचएस है, आरएचएस पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना, चाहे इसके 0 होने से या इसके 0 होने से पूरा आरएचएस 0 हो जाएगा। तो इधर वाला वैल्यू क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा, 0। अरे बताओ ना यार, इसी का फार्मूला तो मैं खोला, ये 0 होगा तो इधर पूरा का वैल्यू 0 कर देगा ना। ये आरएचएस का ही लिखा मैंने, ये आरएचएस का ही वैल्यू है, ये आरएचएस का ही फार्मूला। एलएचएस ये है तो आरएचएस यही तो बनेगा, दोनों में से कोई फार्मूला, ये दोनों में से कोई फार्मूला ही तो आरएचएस में जाएगा और आरएचएस में यही 0 है, तो पूरा आरएचएस को 0 नहीं कर देगा, तो फाइनली इसके आरएचएस में 0 ही तो होगा। तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा मेरे भाई? 0 बन जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा बात समझ गया? हमारा बात समझ गया? चलो, इस क्वेश्चन का भी आंसर 0 ही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 ही होगा। कैसे? क्योंकि मैं पहले भाप गया कि यहाँ पे 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी 0 ही होगा, ठीक है। जैसे तुम पिछला क्वेश्चन किया है वैसे तुम ये क्वेश्चन भी कर सकता है। कैसे? पहले फॉर्मेट पकड़ाओ, फॉर्मेट। ये 8x क्यूब है, क्या मैं इसको 2x का होल क्यूब लिख सकता हूँ? ठीक है, ठीक है। और क्यूब का यहाँ है 27 क्यूब, यहाँ माइनस है, क्योंकि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में सब जगह प्लस होता है, तो मैं प्लस में रखना चाहता हूँ। ये माइनस है तो मैं इसको प्लस करके अंदर में माइनस ले जाता हूँ, अंदर में। और ये 27y क्यूब को क्या मैं 3y का क्यूब लिख सकता हूँ? तो ये माइनस का 3y का क्यूब हो गया। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? वापिस खोलूंगा तो यही तो बन जाएगा, वापिस खोलूंगा तो यही तो बन जाएगा। तो ए क्यूब प्लस का बी क्यूब हो गया, ठीक है। एक जगह और जाएगा सी क्यूब, एक जगह और आएगा सी क्यूब। कहाँ गया रे ये 340 नहीं होगा मेरे भाई, ये 343 होगा, डाटा में मिस्टेक है, ठीक है। ये 343 होगा, 343 होगा, ठीक है मेरे भाई, 343 होगा। तो एक पावर 3 यहाँ दिख रहा था, एक यहाँ दिख रहा था, एक यहाँ दिख रहा है, ये भी पावर 3 बनाएगा। आगे में माइनस है, हमारे फॉर्मेट में प्लस होता है, तो माइनस को अंदर में ले जाओ, अंदर में। तो 343 क्या होता है मेरे भाई? ये -7 का क्यूब होता है, -7 का क्यूब, -7 का क्यूब होता है, ठीक है, ठीक है। तुम्हारा फॉर्मेट यहीं से पकड़ लेगा, तो आगे हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इस डाटा को मैं ए मानता हूं ए, इस डाटा को मैं बी मानता हूं बी, और इस डाटा को मैं सी मानता हूं सी। तो फाइनल हमको क्या दिखाई दे रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। ये उठ गया, ये उठ गया, ये उठ गया। तो बताओ मेरे भाई अंदर में क्या बचेगा? अंदर में क्या बचेगा बताना? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर हमको दिखाई दे रहा है तो अंदर में क्या बचेगा? अंदर में यहाँ पे क्या बचेगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिखाई दे रहा है, तो अंदर में बचेगा माइनस का 3abc। ये अंदर में क्या बनेगा बताना? ये अंदर में बनेगा माइनस का 3abc। अरे कहाँ भाग गया रे कलर? ये अंदर में क्या बचेगा? माइनस का 3abc, ठीक है, माइनस का 3abc। abc का मान यहाँ पे पुट करेगा, abc का मान यहाँ पे पुट करेगा, तो यही दोनों डाटा, ये दोनों डाटा मिलाकर आएगा, ये दोनों डाटा मिलाकर आएगा, ये दोनों डाटा मिलाकर आएगा 3abc। तुम abc का मान यहाँ पे पुट कर लो और उसको सॉल्व करेगा तो यही दोनों डाटा के बराबर में आएगा, ठीक है। हमको उधर चेक करने का जरूरत ही नहीं है। जब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू मेरे हाथ लग गया तो जो बचा हुआ डाटा होगा वो -3abc होगा। इधर चेक करने का क्या फायदा? तो तुम बताओ मेरे भाई, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc दिख रहा है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा? इसका फार्मूला क्या बनेगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc का दो फार्मूला, एक होता है ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो ए के जगह पर 2x है प्लस प्लस, बी के जगह पर -3y है, तो माइनस टक्कर खा जाएगा, तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का सी के जगह पर -7, तो यहाँ पे भी -7 आ जाएगा। तो ये हो गया ऊपर में, आगे में a प्लस बी प्लस सी, अंदर में आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस ac, यही आएगा। अब तुम बताओ मेरे भाई, 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर ही 0 दे दिया। अगर इसी का वैल्यू 0 दे देगा तो अंदर में गुना करके ये तो 0 ही बनाएगा ना। तो फाइनली इधर जो वैल्यू आएगा इन दोनों की गुना करके 0 आएगा, तो इसका वैल्यू फाइनली कितना आ जाएगा? 0 ही तो बन जाएगा, 0 ही तो बन जाएगा। इसलिए मैं पहले ही ऑप्शन टिक कर दिया था, ठीक है। अरे इस फार्मूला में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है, इस फार्मूला में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc में -3abc में a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ रहा है।
तो जीरो आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ac बराबर जीरो नहीं होगा। तुमको आते ही तो मैं समझाया था। चलो इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये डाटा दे रखा है √2x प्लस 2√2y प्लस का z बराबर जीरो, ये डाटा दे रखा है, ठीक है। मैं पहले भाप गया, इसका आंसर जो है वो जीरो हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और पूछ रहा है, ठीक है। चलो मेरे भाई, और दूसरा डाटा यहाँ से दे रखा है, ये क्या दे रखा है बताना मेरे भाई। इसको अगर मैं फॉर्मेट में बैठाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ये 2√2 है, 2√2, तो ये कुछ और नहीं मेरे भाई, ये √2 का क्यूब होता है, तो √2x का होल क्यूब हो गया। ये √2x है ना, √2x का होल क्यूब है, होल क्यूब प्लस का प्लस का प्लस का प्लस का, ये क्या बनेगा मेरे भाई बताना, ये किसका क्यूब बनेगा बताना। ये 16√2 है, 16√2, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 16√2 है, 16√2, ठीक है, 16√2 है। हमारी बात ध्यान से सुनना, ये 16 को जब मैं अंदर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ये 256 हो जाएगा। 256 का 2 गुना कितना होता है, 512 होता है, 512, 512, ठीक है, ठीक है, 512 होता है, 512। हमारी बात ध्यान से सुनना, 512 होता है, 512। इसको पावर 3 सेट करना, नहीं पावर 3 सेट करना है, पावर 3 के फॉर्म में सेट करना है। पावर 3 के फॉर्म में ये कैसे सेट होगा, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ। ये तो पावर 3 है ही है, ये 16√2 है, 16√2, ये 16√2 को पावर 3 के फॉर्म में मैं कैसे लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो 16 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, √2 गुना का √2, ये 2 हो जाएगा, फिर गुना का √2, फिर गुना का √2, कितना हो गया बताना, √2 गुना √2 2, यहां से बना 2, तो 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 तो आ गया, ठीक है। और इतना ही 1 2 3 4 गो √2 और गुना में होगा, 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 तो ये हो गया 4 गो √2 और गुना में होगा, 4 गो √2 और गुना में होगा, 1 2 3 4, 4 गो √2 आपस में गुना करेगा तो क्या बना लेगा, ये 4 बना लेगा, इधर से भी 4 बनाएगा, फाइनल 16 हो गया। तो 16 को इस तरीका से लिख सकते हैं, और 1 गो √2 इसके साथ है ये, तो फाइनली कै गो √2 हो गया बताना, ये 4 4 8 1 9 गो √2 हो गया, ये फाइनली कितना हो गया, 9 √2 हो गया, 9 √2, 9 √2 हो गया, 9 √2, ठीक है, 9 √2 हो गया, 9 √2। नहीं देखो मेरे भाई, ये ऐसे नहीं होगा, ये 9 गो √2 है, तो फाइनली ये √2 की पावर 9 हो जाएगा, ये √2 की पावर 9 हो जाएगा, √2 की पावर 9, √2 की पावर 9 हो जाएगा। हमको पावर 3 के फॉर्म में ही लगाना है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, √2 की पावर 3, √2 की पावर 3 और उसका होल पावर 3, उसका होल पावर 3, तो फाइनली √2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, ये 2√2 हो जाएगा, 2√2, तो ये 2√2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 2√2 की पावर 3 हो जाएगा। तो फाइनली मेरे भाई जो 16√2 दिख रहा है वो 2√2 की पावर 3 है, तो 2√2 की पावर 3 है 16√2, और y क्यूब है, तो इसको एक साथ बांध दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 2√2 y क्यूब हो जाएगा, 2√2 y क्यूब हो जाएगा। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, क्वेश्चन घुमा के दे रखा है, ये 16√2 को पावर 3 के फॉर्म में लिखना था, तो सही तो लिखाएगा, सही तो लिखाएगा। ये √2 9 बार गुना कर रहा है, तो √2 की पावर 9, पावर 9 को मैं पावर 3 के फॉर्म में लिखना चाहता हूं, पावर 3 के फॉर्म में, तो 3 की पावर 3 लिख दिया, तो √2 की पावर 3 तो 2√2 तो है ना होता है, तो फाइनली ये 16√2 कुछ और नहीं 2√2 की पावर 3 था, ये 2√2 की पावर 3 था, तो 2√2 और यहां से हुआ, इन दोनों को एक साथ लेंगे, होल पावर 3 लगा देंगे, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरा भाई आगे बताना, अब आगे बताना, अब आगे बताना। अब ये प्लस का जेड क्यूब है, ये प्लस का जेड क्यूब है, ये प्लस का जेड क्यूब है, प्लस का जेड क्यूब, और इसका वैल्यू किसके बराबर है, के एक्स वाई जेड के बराबर, के एक्स वाई जेड के बराबर। ध्यान से सुनना मेरा भाई, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना, यहां से हमारा फॉर्मेट पकड़ लिया, ध्यान से सुनना हमारी बात, ध्यान से सुनना। ये √2x, ये क्यूब है, क्यूब है, क्यूब है, तो मैं इसको a मान लेता हूं, इसको मैं b मान लेता हूं, और इसको मैं c मान लेता हूं, इसको मैं c मान लेता हूं। तो बताओ मेरा भाई ये किसका फॉर्मेट दिख गया, सर ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फॉर्मेट दिख गया। तो तुम बताओ मेरे भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को देखते ही तुम क्या लगाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू को देखते ही तुम क्या लगाएगा बताना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। देखो इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का कोई फार्मूला नहीं होता, इसका फार्मूला तभी होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का फार्मूला तभी आएगा जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो ध्यान से सुनना मेरे भाई, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है,
और a बराबर यहाँ पर क्या है, √2x है, √2x है, और b बराबर कितना है, 2√2y है, 2√2y है, और c बराबर कितना मेरे भाई, z है, z। तो फाइनली ये आ गया। अगर ये डाटा हमको मिल जाएगा कहीं से कि √2x प्लस 2√2y प्लस z बराबर 0 हो गया, z बराबर 0 हो जाएगा, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर अगर 0 हो गया तो फाइनली AQ प्लस BQ प्लस CQ का जो वैल्यू होता है वो 3ABC का बराबर होता है। तो तुम चेक करो ना, ये वाला डाटा क्या 0 तुमको दिखाई दे रहा है, a प्लस b प्लस c बराबर 0 दिखाई दे रहा है, a के जगह पर ये वैल्यू, b के जगह ये वैल्यू और c के जगह ये वैल्यू पुट किया, तो क्या ये 0 दिखाई दे रहा है? तो मेरे भाई ये कंडीशन तो क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये वैल्यू 0 है, √2x प्लस का 2√2y प्लस का z बराबर 0 है, मतलब a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। तो इस केस में मेरे भाई AQ प्लस BQ प्लस CQ का जो फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? अगर a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो जाता है तो AQ प्लस BQ प्लस CQ बराबर क्या होता है, 3ABC होता है। तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो 3ABC होगा। a के जगह पे √2x, a के जगह पे √2x, b के जगह पर 2√2y, b के जगह पे 2√2y और c के जगह पर आ जाएगा z। और इसी का वैल्यू मेरे भाई किसके बराबर दे रखा है, KXYZ के बराबर में दे रखा है। कानी बात समझ रहा है? ये AQ प्लस BQ प्लस CQ का फार्मूला 3ABC होगा, लेकिन कब होगा? जब a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा। और मैं यहाँ पे चेक किया तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 आ रहा था, 0 आ रहा था। ये तो डाटा में ही तो दे रखा है a प्लस b प्लस c बराबर 0, तो मैं सीधा इसके जगह पर 3ABC मार दिया। ठीक है, ठीक है। अब यहां से मेरे भाई हमको k का मान निकालना, ठीक है। तो मैं आपस में मुंह मैच करा के k का मान निकाल लूंगा। ध्यान तो सुना मेरे भाई, हमको k क्या है, XYZ का गुणांक है, तो इसको गुना करना है आपस में, ठीक है। पहले है ना, पहले इसमें क्या करो, रूट वाला का गुना करो। तो रूट की गुना √2 की गुना √2 में होगा तो 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 की गुना 2 में होगा तो 4 हो जाएगा, 4 की गुना 3 में हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। सारा अंक वाला का गुना हो गया। √2 की गुना √2 में होगा तो 2, 2 की गुना 2 में होगा तो 4, और 4 की गुना 3 में होगा तो 12, 12 सारा अंक का गुना हो गया। तो बच गया कौन, XYZ। तो फाइनली हो जाएगा XYZ बराबर कितना है, KXYZ, KXYZ। तो यहां से मैच करा लो, यहां से मुंह मैच करा लो मेरे भाई, मुंह मैच करा लो। यहाँ XYZ का गुणांक कितना है, XYZ का गुणांक कितना है, K है, और यहाँ XYZ का गुणांक कितना है, 12 है। तो मुंह मैच कराएगा तो K बराबर कितना दिख गया, 12 दिख गया, 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुना मेरा भाई। पहले फॉर्मेट पकड़ा लो फटाफट। ये x³ है, x³ प्लस का, ये 27y³ है। क्या मैं इसको 3y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, 3y का होल क्यूब प्लस का, प्लस का। ये 64z³ है, 64z³। तो क्या मैं इसको 4z का क्यूब लिख सकता हूँ, 4z का क्यूब लिख सकता हूँ, 4z का क्यूब लिख सकता हूँ। और इधर जो आएगा तो ये माइनस का 36xyz हो जाएगा, माइनस का 36xyz बराबर 0 हो जाएगा। ये डाटा दे रखा है, ये डाटा, ये डाटा दे रखा है, ये डाटा। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा फॉर्मेट क्या पकड़ रहा है, बताना। ये a हो गया a, मैं इसको b मान लेता हूँ b, और मैं इसको c मान लेता हूँ c। तो फाइनली हमको क्या दिखाई दे रहा है, AQ प्लस BQ प्लस CQ दिखाई दे रहा है, AQ प्लस BQ प्लस CQ दिखाई दे रहा है। तो ये वाला डाटा क्या बनेगा, ये माइनस का माइनस का 3ABC ही बनेगा, ये माइनस का 3ABC ही बनेगा। तुमको नहीं विश्वास है तो a के जगह पर x को उठा लो, b के जगह पर 3y को उठा लो, c के जगह पर 4z को उठा लो, तो यही बनेगा 36yz। क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, AQ प्लस BQ प्लस CQ सेट हो गया, तो ये बचा हुआ चीज जो है वो माइनस 3ABC होता है। अब तुम बताओ मेरे भाई, तुमको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डाटा क्या दिखाई दे रहा है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 है। तो मेरे भाई AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर अगर 0 हो गया, तो तुम बताओ मेरे भाई इस केस में क्या बनता है, ये कब होता है बताना। AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 है, इसका मतलब ये होता है कि A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो गया। ये तभी संभव होता है जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता है। काय ने मेरा बात समझ रहा है, ये AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 है। उल्टा क्वेश्चन है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 तभी होगा जब A प्लस B प्लस C बराबर 0 होता है। सीधा क्या था, यदि A प्लस B प्लस C बराबर 0 हो तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 होगा। तो उसी से पकड़ो ना कि उल्टा में यदि AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर 0 है, इसका मतलब A प्लस B प्लस C बराबर 0 होगा। तो फाइनली A प्लस B प्लस C बराबर 0 होगा। तो बताओ मेरे भाई, यहाँ A का वैल्यू कितना है, x है, x प्लस प्लस, B का वैल्यू कितना है 3y है, 3y प्लस प्लस, C के जगह पर कितना है 4z है, 4z। तो फाइनली इसका यही वैल्यू होगा, A प्लस B प्लस C बराबर 0, यानी x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0 होगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0, x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 0, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई।
चलो चलो मेरे भाई, आज का क्लास हम इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम अगले क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।